अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? आज मैं थोड़ी ठीक नहीं हूँ। वो शायद आप जब लाइव शो कर रहे होते हैं तो आपके बहुत सारे ऐसे मूड्स होते हैं। जब भी आप रोज़ सुबह सो के उठते हैं तो कभी अच्छा मूड होता है, कभी बुरा मूड होता है, कभी आप बहुत खुश होते हैं, कभी आप बहुत दुखी होते हैं। सो लाइव शो में थोड़ा बहुत ज़ाहिर है क्योंकि हम इंसान हैं, हम मशीन तो है नहीं। जो हमारे अंदर होता है वो आपको हमारे चेहरे पर भी नज़र आ रहा होता है। हाँ ठीक है, मैं एक होस्ट के साथ एक एक्ट्रेस भी हूँ, सो बहुत सारी दफ़ा मैं अपने इमोशंस पे काबू पाने में कामयाब हो जाती हूँ, अपने आप को कंपोज्ड रखती हूँ। लेकिन आज थोड़ी बहुत मुझे मुश्किल हो रही है। मैं सोच रही हूँ कि मैं बैठ के इंट्रो कर लूँ क्योंकि शायद मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा। तो द शो मस्ट गो ऑन और मैं शो करूँगी। अक्सर ऐसा होता है कि आपका बहुत कोई अहम शख्स जब आपको छोड़ के चला जाता है तो आप तकलीफ़ में होते हैं। मैं भी कुछ ऐसी ही तकलीफ़ में हूँ। मेरी एक बहुत अहम शख्सियत का इंतकाल हो गया है तो उस वजह से मैं अपने आप को कंपोज़ रख नहीं पा रही। मगर हार्डली मैं किसी भी वक्त लाइव शो की छुट्टी करती हूँ और मैं अपने काम को इबादत की तरह समझती हूँ और कोशिश करती हूँ कि उसमें कोई कोताही ना हो। सो आज मेरे दिल की बहुत करीब एक शख्सियत है जो जिनका सुबह इंतकाल हो गया और इसीलिए शायद मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा और मेरी बॉडी ऐसी हो गई है कि बस जैसे पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं। मगर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ इस मुश्किल टाइम को पास करने की और आपके सामने हूँ, हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, अपनी खुशी भी, अपनी गमी भी। थोड़ी सी मैं आज गमज़दा हूँ और आज शो कर रही हूँ मैं। आज बेसिकली हमारा टॉपिक है शो का, शायद मैं इससे बेहतर इंट्रो कर सकती थी, शायद मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर सकती थी, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने आप को काम डाउन करूँगी भी और अच्छा सा शो आपके लिए लेके आऊँगी। आज हम जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल्स पे शो कर रहे हैं और इस टॉपिक पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हमारी जनरेशन लेते हैं तो हमारी जनरेशन वो थी जो अपने माँ बाप की सुनती थी, उनको जवाब एज सच इतना देती नहीं थी, उनसे लॉजिक से इतनी पूछती नहीं थी। हम सोचते थे या समझते थे कि अगर उन्होंने किसी बात पर मना कर दिया है या उन्होंने किसी बात पर ना कर दी है तो वो एक पत्थर पे लकीर है। हम उनसे रिक्वेस्ट तो करते रहते थे लेकिन हम उनसे पूछते नहीं थे कि क्यों मना किया है, क्या वजह है। थोड़ी देर नैक करके बस चुप हो जाते थे और उनकी बात मान लेते थे। और एज पेरेंट वो जनरेशन अपने माँ बाप से पूछती भी नहीं थी, ना नैक करती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया या मुझे ऐसा क्यों कहा, बल्कि उनके तो माँ बाप ने जो कह दिया, गुस्सा कर लिया, मार भी लिया तो उफ़ नहीं करनी होती थी। लेकिन अगर आप जेन ज़ीज़ को लेते हैं, बहुत प्यारी जनरेशन है ये, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो जो उनके दिल में है वो बाहर कुछ और है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। दिल के बड़े साफ़ बच्चे हैं लेकिन उनको लॉजिक्स चाहिए होती हैं। अगर आप उनको किसी चीज़ पर मना करोगे तो उनको जवाब चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कल की मिसाल देती हूँ। मैंने बलाज का आईपैड लिया और मुझे लगा कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है। मैंने बड़ा उसको ब्लॉक करने की कोशिश की टाइम को, पर पता नहीं मुझसे वो हो नहीं रहा था। फिर मैंने आखिरकार उसका आईपैड एक सर्टेन घंटों बाद लिया और मैंने उसको छुपा के रख दिया। तो सारा दिन वो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करता रहा, कहने लगा कि आप क्या मुझे खुश नहीं देखना चाहती। वो इसी तरह मुझे बार बार मतलब एक एज ड्रामे करता रहा। मैं ऐसा नहीं करती थी अपनी अम्मा अब्बा के साथ, हमें आता ही नहीं था या वो नहीं करते थे। तो जेन ज़ी जो है वो तो खैर जेन अल्फ़ा है, उनसे भी पहुंचा हुआ है। तो जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल्स पर आज हम शो कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि कोई बीच का रास्ता निकालें, क्योंकि कभी कभार किसी घराने में
ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है 2 जनरेशन्स को लेकर, और वो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। सो आई गेस अगर आप मिलेनियल से हैं और आपके बच्चे जेन ज़ी से हैं तो आपको आज का शो देखकर बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। तो बस आपको फ़ायदा पहुंचाने ही मैं आज सुबह आ गई हूँ, वरना मेरी हिम्मत नहीं थी आज का शो इस तरह लाइव करने के लिए। तो आइए करते हैं शो मिलकर, और शायद शो के दरमियान या बीच में मैं अपने आप को थोड़ा कंपोज रख सकूं। लेकिन फिर भी बस आप सबसे ये कहूँगी, जो मेरी प्यारी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा हमारी इकबाला, आप उन्हें शायद जानते भी होंगे, मैं अक्सर उनका जिक्र करती रहती थी कि अगर वो नहीं होती हमारे पास तो मेरे बच्चे उस वक्त छोटे छोटे थे जब मैंने शो करना शुरू किया था, मेरे किचन को, मेरे घर को, मेरे बच्चों को संभालने में उनका एक बहुत बड़ा हाथ है, मेरे इस करियर में उनका एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर वो ना होती मेरे पास तो शायद मैं इस तरह रोज़ सुबह बग़ैर किसी टेंशन के आकर इस तरह शो नहीं कर सकती थी। उन्होंने बहुत सारी मेरी घरेलू जिम्मेदारियां संभाली, तो मैं यहाँ आके आपके सामने ये शोमैन बन के खड़ी हो सकी। तो उनके लिए प्लीज़ बहुत सारी दुआ कीजिएगा। वो अब हमारे साथ नहीं रही, इस दुनिया में नहीं रही। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रही। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जब भी किसी टॉपिक पर डिबेट होती है तो उसकी वजह से बहुत सारे पॉइंटर्स आपकी समझ में आते हैं और बहुत सारी गुत्थियाँ सुलझती हैं। बस आज यही कम्युनिकेशन गैप दूर करने के लिए हमने ये टॉपिक जो है डिज़ाइन किया है, जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल्स। 2 जनरेशन्स, 2 माइंडसेट, जो थोड़े बहुत गैप्स हैं शायद डिस्कशन से, हेल्दी डिस्कशन से हम दूर कर सकें। तो जो मिलेनियल्स हैं उनको बेसिकली उनको लीड कर रही हैं अंबर और शर्मीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके साथ आपके पीछे और भी मिलेनियल्स हैं जो गुफ्तगू का हिस्सा बन सकेंगे। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। और जो जेन ज़ी हैं उनको लीड कर रही हैं हमारी 2 यंग स्टार्स, हरीम सुहेल और शहरबानो रहमानी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आप लोगों के पॉइंटर्स तैयार हैं? जी, आज तो मैं जेनजी फुल अपने जेनजी में मोड में तैयार जेनजी पूरे अटायर में जेनजी मोड ऑन है। यो हो वाली। और सारे जेनजी बच्चों को भी वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सो कहाँ से शुरू करें, जेनजी से या मिलेनियल्स से? नहीं, जेनजी से करते हैं। जेनजी से करते हैं। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि जेनजीज को मिलेनियल्स से शिकायत होती है, ठीक है। सो हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने पेरेंट्स की शिकायत करें, आप क्योंकि आप लीड कर रहे हैं तो जनरली जो शिकायत जेनजीज को मिलेनियल से है वो क्या क्या है, आप सब भी इस शिकायत का हिस्सा बन सकते हैं, जो भी आप लोगों के दिमाग में भी हो। हाँ, शहरबानो। मेरी फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आता है इज़ के मिलेनियल्स ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की हुई है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। वो 9 to 5 करते रहते हैं, लाइक कि उन्होंने 9 to 5 किए हुए और वैसे उन्होंने सक्सेस अपनी गेन की हुई है। हाँ। तो हमारे जनरेशन में इस तरह का उन्होंने ही हमें हेल्प किया हुआ। दुनिया ऐसी बन गई कि वी डोंट हैव टू वर्क 9 to 5। हाँ। जिस तरह एज एन एक्टर और एज एन आर्टिस्ट ऑफ एनी सॉर्ट आपको 9 to 5 जॉब नहीं मिलता या आप नहीं करना चाहते, एंड दैट्स अ गुड पॉजिटिव थिंग। लेकिन अब जिस तरह आई एम नॉट वर्किंग 9 to 5, मैं एक हफ्ते मेरा काम होगा, अगले हफ्ते नहीं काम होगा, माय पेरेंट्स विल बी लाइक इस हफ्ते क्या सो रही हो? उनको समझ नहीं आएगी, बट आई एम मेकिंग द सेम अमाउंट एज समवन वुड मेक इन 9 to 5, मेहनत भी उतनी कर रही हूँ, बट जस्ट बिकॉज अगर मुझे बीच में मेरा वीकडेज फ्री है और वीकेंड पे काम हो रहा है, उनको समझ नहीं आएगी, उनको लगेगा कि मैं लेजी हो रही हूँ। और ये काफ़ी मिलेनियल से मैंने देखा है, लाइक मेरे कजन्स के साथ कंप्लेन है, वैसे ही हमारी एज के लोगों के साथ कंप्लेन है कि अगर हम मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 नहीं काम करें, लग रहा है कि हम लेजी हैं या हम सही काम नहीं करें, हम मेहनत नहीं करें, एंड दैट इज़ नॉट राइट। हाँ, लाइक थोड़ा सा जजमेंट, आपका कहने का मकसद ये है कि जो मिलेनियल्स हैं वो थोड़ा जजमेंटल हो जाते हैं और वो ये देखते हैं कि जिस तरह वो मेहनत कर रहे होते थे, उनका एक डिसिप्लिन और उनका एक रूटीन वर्क होता था, अगर जेनजीज वो नहीं कर रहे,
ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है, उनको शिकायत होती है कि ये लोग अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहे हैं। टाइम वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, उनको ऐसा लगता है। हाँ इनका मेरे ख्याल से ये कहना है कि हम इतने आदी हैं एक रूटीन लाइफ के, हाँ। कि हमें इनका जो ये जिस तरह के बता रही हमें लगता है ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं। बट आई एम नॉट लाइक दैट एट ऑल, क्योंकि हम एज एन एक्टर हमारा तो काम ही है कि हम 2 हफ्ते काम कर रहे होते हैं, 2 हफ्ते नहीं कर रहे होते। एज एन एक्टर आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वो 2 हफ्ते हम फिर जब घर में ऑफ होते हैं तो 2 हफ्ते जब हमें काम करना होता है तो वी गिव इट 100%, क्योंकि एक मोनोटोनस नहीं हो गई लाइफ। तो मैं तो इस चीज़ पर बिल्कुल भी नहीं बिलीव करती, क्योंकि तुम खुद एक्ट्रेस हो ना। एग्जैक्टली। आप इस साइड पर आ जाए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो कि कहते हैं कि अच्छा तुम 2 हफ्ते घर में हो तो तुम कुछ और काम क्यों नहीं कर लेती, घर में फारिग क्यों बैठी हुई हो। हाँ। बट ये माइंडसेट बहुत टाइम लगेगा चेंज होने में, ये फ़ौरन नहीं चेंज हो सकता। और ये हमारे तो एज एन एक्टर हमारी तो रूटीन ही ये है, लेकिन जेनजी से वाकई ही जो हम मिलेनियल्स को सीखनी चाहिए और हम सीख रहे हैं वो ये है कि वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। हाँ, आपको मेहनत जो है ना वो 12-12 घंटे की और रोज़ 10 घंटे की अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए अब ज़रूरत नहीं है। अब यू हैव टू वर्क स्मार्ट। आप 2 घंटे में भी, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। बट एज अ मिलेनियम देखो, अगर ओवरऑल बात करें एज अ मदर, ठीक है ना, ओवरऑल तो ये होता है कि ठीक है अगर आपने 1 हफ्ता काम किया, इट डिपेंड्स कि क्या काम कर रहे हो एंड उस अमाउंट इफ़ यू अर्निंग तो आप कमा के, मगर ये होता है ना आपके जो बड़े हैं, आपके माँ बाप हैं, वो चाहेंगे कि तुम 1 हफ्ता भी है तो एक रूटीन लाओ अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, मेहनत की, सब किया, आराम कर लिया, अब 1 हफ्ता बिल्कुल नहीं कर रहे, तो माँ बाप को, पेरेंट्स को ही होता है कि या कोई कोर्स कर लो या कोई टाइमिंग्स कर लो कि रात को सो जाओ तो सुबह उठो, अपना बिस्तर सही करो। ये नहीं कि बस हमने कमा लिया 1 हफ्ते, अब हमें कोई कुछ ना बोले। तो हाँ, यहाँ और पूरे पूरे दिन बिस्तर पे पड़े हुए हैं। तो वो बहुत अजीब सा लगता है, बिकॉज है ना, जब मेरी बेटी भी है, रात को देर से सो रही है, दोपहर में 3, मैं कहती हूँ टाइम देखो, तुम अपने आप को रूटीन में लाओ। और देखो, I keep telling them. और अंबर दूसरी बात ये कि अब ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। जब हम थे इनकी एज के, हमें नहीं पता था कि अगर हम रात को जागेंगे तो हमारी हेल्थ के साथ क्या होगा। इनको ये पता है कि ये अगर रात को जागेंगे, दिन में सोएंगे तो इनकी हेल्थ के साथ क्या होगा। इनको तो हमसे ज़्यादा नॉलेज है, उसके बावजूद अगर हम ज़्यादा जेनजीज को देखते हैं तो वो यही होता है कि वो उनके ऊपर एक लेजीनेस का दौरा चढ़ता है और वो फिर बिस्तर, वो कहते हैं बेड रॉट कहते हैं, Bed rot. है ना, एक सर्टन वो है, शायद आप लोग भी मुझसे मुत्तफिक होंगे, वो बेड रॉट वाली चीज़ होती है। Exactly. तो दिल में ना कुछ होता है, क्योंकि जब आप फ्लैशबैक में जाते हैं अपनी एज में, तो आप, मैं जब अपनी बेटी की एज की थी तो मैं कोई दिन फारिग नहीं छोड़ती थी। अच्छा जी, 10th की छुट्टियाँ आई हैं, कुछ कर लो, 12th की छुट्टियाँ आई हैं, कुछ कर लो। और ऐसा ही हुआ कि हम कुछ ना कुछ करते रहते थे। ब्रेक आया है, कोई लंबा ब्रेक आ गया, नहीं भाई घर में कैसे बैठेंगे, अच्छा चलो छुट्टी पे चले जाते हैं, नानी के घर रहने चले जाते हैं या कुछ। हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया और हमें लगता है कि ये लोग अपना टाइम वेस्ट कर। ट्रू, बताओ, क्योंकि एज अ मदर आपको ये होता है कि आप जो भी माँ बाप बोलेंगे फ़ायदे के लिए बोलेंगे। जैसे वाली बात थी कि कहते हैं ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है, हम भी इतना अर्ली राइज नहीं करते, लेकिन हमें पता है साइंटिफिक ये चीज़ें हैं। तो बच्चों को हम तभी कह रहे हो यार अपना लाइफस्टाइल सही करो, थोड़ा सा चीज़ें, स्किन अच्छी होगी, आपकी सेहत अच्छी होगी, तो वो पॉइंट एलिमेंट भी होता है माँ बाप का जो टोकते हैं। अच्छा, तो पहली शिकायत जेनजीज की ये हो गई मिलेनियल से कि भाई टोको ना, सोते रहें। कि हमें अपने तरीके से थोड़ा सा इस तरह जीने दो कि स्मार्टली जो है वो लाइफ को चलाओ, है ना। और जो मिलेनियल्स है उनकी शिकायत ये है कि अपने टाइम को वेस्ट नहीं करो। यस, और रूटीन वर्क बेसिकली, देखो तुम भी ये सोचती होगी, भले स्मार्टली काम करो, मगर तुम ये नहीं चाहती होगी कि तुम्हारी बेटी पूरी रात जागती रहे और पूरा दिन सोती रहे। अगेन ये तो खैर रूटीन बच्चों की हो ही नहीं सकती ना, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं हाँ। वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। नहीं, छुट्टियां आई हुई है ना अभी, छुट्टियों में क्या बेमहार हो जाते हैं सब लोग। छुट्टियों में वही वाली बात के हो सकता है मे बी
मैं थोड़ा सा डिफरेंट माइंडसेट है मेरा। मैं कहती हूँ छुट्टियों में बच्चे को एंजॉय करने दो। अगर वो थोड़ा सा एंजॉय, महीने के साल के 1.5 महीना तो ऐसा होता है ना, थोड़ा सा लीवे दे दो। क्योंकि फिर मैं ये भी देखती हूँ कि जब वो पूरे साल पढ़ रही होती है, मेरी बेटी, उसके एग्जामिनेशंस हैं, तो फिर वो पूरा दिन बैठ के पढ़ रही होती है और उसके पास और किसी चीज़ का टाइम नहीं होता। तो कहीं तो आपने लाइफ को बैलेंस करना है, आई बिलीव। बैलेंस बच्चे में वेरिएशन हो गई, एग्जैक्टली। और आप बच्चे को अगर पूरे साल वो मेहनत कर रहा है, आप देख रहे हैं कि मेहनत कर रहा है, तो फिर छुट्टियों में भी अगर आप उसके सर पे रहेंगे कि नहीं अब ये रूटीन फॉलो करो तुम, तो आई फील कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादती हो जाती है। थोड़ा सा बच्चों को भी ऐसा टाइम देना चाहिए जिसमें वो अपनी मर्जी से सिर्फ इंजॉय कर सकें, रिलैक्स कर सकें। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ये जो प्रोडक्टिविटी का कल्चर है, इट्स गुड टू बी प्रोडक्टिव और लेजी नहीं होना चाहिए, आई एग्री। बट यू नो, ये ओवर प्रोडक्टिव भी जो लोग हो रहे हैं, इससे भी काफ़ी लोगों की लाइक एंग्जाइटीज़ बढ़ रही है और मेंटल इश्यूज हो रहे हैं। एंड मिलेनियल्स ने ही हमारे लिए लाइक ये पूरा वेव कार्व किया हुआ है, जिसमें अब हमारे पास ये प्रिविलेज है, इस तरह के जॉब्स खुले हैं कि लोग यू नो कोई सोशल मीडिया का जॉब या मार्केटिंग का जॉब, आप लाइक 3 घंटे ऑनलाइन चले जाओ और आपका वर्क डे ख़त्म, यू नो। सो आप फिर भी उतने पैसे आप कमा रहे हो या आप वो एफर्ट डाल रहे हो, ब्रेन पावर यूज़ कर रहे हो। इट्स नॉट कि वो लेज़ी हो रहे हैं। अब श्योर अगर 3 घंटे काम किया, बाकी दिन अगर आपके अब रह गया है, अब आप शायद पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, शायद कुछ और कर सकते हो। बट लाइक अगर आपका काम हो गया है दिन में, व्हाई डू यू हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क? क्या हमारा काम जॉब खत्म हो गया, अब मुझे एक और जॉब चाहिए या फिर एक्स्ट्रा पता है क्या, हमारे पेरेंट्स ने हमें बोला था खाली दिमाग शैतान का घर। ये जैसे हमारी गुत्थी में चली गई है। और ये हकीकत है कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तो आप देखो जेनजीज को कितनी एंजाइटी हो रही है। हमारे पास शायद उस एज में टाइम ही नहीं होता था कि हमें एंजाइटी हो, और हमें पता ही नहीं था एंजाइटी होती क्या है। Nowadays, like the little ones, the Gen Zs are more into headache हो रहा है, बहुत सर में दर्द हो रहा है, frequently सर में दर्द रहने लगा है। Why? What is the reason behind that? Why they are so depressed? Like why they are so into the anxiety phase? So chill, relax. Although they are curious about the things, but why this is so? Because we are engaged in the organized way, settled way. Parents ने जब हम if we are talking about our time, so हमारी फैमिली ने हमें वही वो जो आप बात कह रही हैं निदा कि रिलैक्स वे में हमें engagement सिखाई है कि how we need to be engaged in multiple tasks. So to work smarter, we need to work more in a very prominent and organized way. I believe in that. वही ना, हम लोगों का बिलीव थोड़ा सा डिफरेंट है कि हम लोग कहते हैं कि टाइम नहीं वेस्ट हो, और ये लोग कहते हैं कि जब हम ये कंप्यूटर की तरह काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर को वो पूरा वक्त काम कर रहा होता है तो उसको भी शट डाउन करना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है तुम लोग कंप्यूटर की तरह काम करते हो कि हमें भी शट डाउन करो, और हमें बल्कि कंप्यूटर की तरह से हम मदर्स काम कर रहे होते हैं, जो हम लोग नहीं, जैसे होता है ना मशीन्स को भी जैसे चाहिए होता है ना कि जैसे उनको ठंडा करने के लिए बहुत हो गया उन्होंने अब उनको मोबाइल को भी आपको थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट करना। मगर मिलेनियम्स के ये होता है ना कि अगर जैसे ठीक है तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, इतना कमा लिया, काम कर लिया, मेहनत कर लिया, अब रेस्ट। एक सर्टन डेज तक, सर्टन कुछ पीरियड तक तो ठीक है, लेकिन इंसान को होता है ना, एज अ पेरेंट मैं बात कर रही हूँ कि यार थोड़े बहुत फिर चीज़ें भी देखो, डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल एक पर्सनालिटी पे। तुम्हारी पर्सनालिटी और होगी उसकी, और हर इंसान की, इवन बहन भाइयों की भी पर्सनालिटीज़ डिफरेंट होती हैं। अब थोड़ा इंसान ये चाहता है ना थोड़ा सा यूज टू हो, अपना बिस्तर बना लो, थोड़ा से अपनी कबर्ड को देख लो, ताकि ये दिमाग में होता है मदर्स का, इनके दिमाग में इनकी बेटी चल रही है ताकि आगे जाके थोड़ा ये यूज टू हो जाए काम के लिए भी। क्योंकि डिपेंड करता है, हर मदर को होता है थोड़ा बहुत तुम ज़रा काम कर लो, या एक होते हैं बिल्कुल वो जेन। अच्छा एक बात बताओ अंबर, ये शिकायत बच्चों से सिर्फ हमें नहीं, हमारी माओ को भी थी। बिस्तर नहीं बनाया, ऐसी चली गई, ये हमारी माएँ भी हमें कहती। अच्छी बात है ना, तो वो ये वाली चीज़ जनरेशन की नहीं है, ये वाली चीज़ उम्र की है। तुम लोग भी फ्लैशबैक में जाओ। मैं यही सोच रही थी अभी कि हमने भी ये सब चीजें और की, क्या, यही डांटे हमने भी खाई ये वाली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम्हारी बेटी से है, तुम्हारी अम्मा को भी तुमसे होगी, अगर तुम अच्छी बेटी होगी तो शायद नहीं होगी, मगर मेरी अम्मी को भी मुझसे थी, उससे नहीं थी, अच्छी बेटी अच्छी थी, बहुत अच्छी। ये वाली तो जनरेशन की प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो उस एज की प्रॉब्लम है। अम्मा नैग करती हैं बच्चियों पर, बच्चों पर। हमारा जो टाइम था
काम का। तो जैसे ये कह रहे हैं बहुत एक्स्ट्रा हमने वर्क किया, तो हमारी अम्मियाँ उससे भी खुश नहीं होती थी और हम अपनी अम्मी को देखते थे तो वो हमसे ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही होती थी। हम उनको कहते थे अम्मी आराम भी कर लें, और अम्मी पापा का क्या जुमला होता था, आराम तो कब्र में करते हैं। ऐसा ही है जो हमसे ओल्ड है ना। सो बेसिकली हर जनरेशन जो आती जाती है वो देखती है पीछे पलट के, तो उनको लगता है कि उनकी जो जनरेशन है, उनके माँ बाप की जनरेशन, उन्होंने ज़्यादा हार्ड वर्क किया। मैं भी अब अगर पीछे मुड़ के अपनी, हालांकि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के अपनी अम्मी अब्बू को देखती हूँ तो कहती हूँ यार वो लोग तो ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे। सो उसी तरह शायद हमारे बच्चों को भी लगता होगा कि हमारे माँ बाप बहुत हार्ड वर्किंग है, पर हम जो स्मार्टली काम करें। कुछ कह रही आई हो? फील लाइक वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस कि जब आप लोगों की जनरेशन बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करती है, या तो अगर हम लोगों से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करें, तो वो नहीं आता, एक बर्नआउट की सिचुएशन एक क्रिएट हो जाती है। तो आई थिंक द गुड थिंग अबाउट माई जनरेशन इज़ कि हम लोगों को जब बर्नआउट फील होता है ना, तो इंस्टेड ऑफ कि नहीं हम ये और भी कर लेते हम हैं, उसको ड्रैग नहीं करते, तुम ड्रैग लोग नहीं करते, हम ब्रेक लेते हैं। एग्जैक्टली ये तुम लोगों की बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने आप को, वो होते ना, वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं जूतियां घिसाई हैं हमने, पिसते रहते हैं। हमने जूतियां घिसाई हैं, हमने यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचे। ये लोग जूतियां नहीं घिसाते। बिल्कुल। जब इनको लगता है इनकी जूती में कुछ Smart way. प्रॉब्लम हो रही है, लंगड़ा रहे हैं, ये जूते उतार देते हैं। बिल्कुल। है ना? थॉटफुल, इनका स्मार्ट वे है। कुछ कह रही हैं? I have a point. Yes. Basically, I believe कि जो millennials हैं, millennials are breaking the generational gap. हमसे पहले Gen X थे, हम millennials हैं, हमारे पास Gen Zs हैं। अब हम millennials को तो ये बोला जाता था कि हम सुबह 5 बजे उठें, आपने भी सुबह 5 बजे उठना है, आपने ये रूटीन सेट करनी है, आपने ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। आई एम अ लेट मिलेनियल, तो आई नो वेरी वेल कि मुझ में कुछ चीज़ें जेंजीज की भी आपको मिलेंगी और कुछ चीज़ें जो है वो मिलेनियल्स की भी होंगी। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग उस जनरेशनल जो मिथ चली आ रही है उसको ब्रेक करें। जैसे फॉर एग्जांपल आज के ज़माने में व्हेन यू मीट योर इन लॉज, तो इन लॉज में एक बहुत बड़ा गैप आपको मिलेगा। पहले एक मिथ बनी हुई थी कि ये नंद है, इससे बच के रहना है, ये आपके लिए ये करेगी, ये सास है, सास तो है ही एक नेगेटिव फिगर। बट अगर आज की सास और आज की नंद देखी जाए तो आज की सास आपको बोलती तू भी बैठ, मैं भी बैठूंगी, ये जिसका घर है वो काम करेंगे। तो ये एक मिलेनियल्स, हम लोग ही ये जो है ये मिथ्स जो है वो ब्रेक कर रहे हैं। तो इट इज़ अ गुड थिंग अबाउट मिलेनियल्स, बट मिलेनियल्स के ऊपर इस वक्त प्रेशर है जेनजीज की तरफ से भी और मिलेनियल्स की और जेन एक्स की तरफ से भी। मिलेनियल्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम मिलेनियल्स के ही ये बच्चे हैं जो अभी हमारे सामने बैठे हैं, और हमने ही इन बच्चों को ओपिनियन, अपना डिसीजन मेक करना सिखाया कि बेटा व्हाट डू यू वांट टू चूज़, दिस वन और दैट वन। बहुत छोटी एज से हम अपने बच्चों को जो है हमने ऑप्शंस देने इसका शुरू मतलब किए। चेंज हमारी जनरेशन लेकर आई है। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मिलेनियल वर्सेस जेनजीज। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक तरफ मिलेनियल्स हैं, एक तरफ जेनजीज हैं, और बहुत सारे सवाल जवाब। हो सकता है आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल जवाब हों अपने बच्चों को लेकर, तो आप बहुत रिलेट कर पाएंगे आज के शो से। एक शिकायत तुम लोगों की सुनी, एक शिकायत यहाँ मिलेनियल्स। हमें हमेशा से कॉन्सेप्ट नहीं था दिमाग में कि हमारे अम्मा या अब्बा कुछ हमसे कहें तो हम आगे से कहते हैं नो आई डोंट वांट टू। जेनजीज़ के लिए बहुत आसान है कि फ़ौरन से खट करके कह देते हैं नो आई डोंट वांट टू। ऐसा क्यों है कि, और मैं अपनी बेटी को ये सिखाती हूँ कि अगर आपने नहीं भी करना, देयर इज़ अ वे टू डू इट। इतना पॉइंट ब्लैंक जो ये बच्चे जवाब दे देते हैं वो मुझे बहुत बॉदर करता है, क्योंकि अगर मैं आज तक भी अगर मुझे किसी चीज़ के लिए मना करना है, चाहे वो मेरी बेटी हो या वो मेरी अम्मी हो, तो मैं एक तरीका ढूंढती हूँ उस बात को हैंडल करने का। तो इन बच्चों में वो टैक्ट क्यों नहीं है, जबकि इन्होंने ज़िंदगी भर हमें ये करते हुए देखा है, तो इन्होंने क्यों नहीं सीखा? नहीं, आई फील ये हर जेंजी में नहीं है। इट डिपेंड्स कि आप अपने एल्डर्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हो और आपकी अम्मी ने आपको क्या तरबियत दी है। लाइक आई नेवर डू दैट। मैं कभी ब्लंटली रिस्पेक्टफुली डायरेक्ट वे में किसी को मना नहीं करती। हर चीज़ का मना करने का एक तरीका होता है, बात करने का एक तरीका होता है, वो मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है। सो आई नो हाउ टू टेक इट। मगर कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मैं कहूँगी मुझ में है लेकिन मेरे भाई में नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ब्लंटली मना कर देता है, जवाब दे देता है अम्मी को, और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं होती। तो हर बंदे की पर्सनालिटी भी डिफरेंट होती है कि मेरी अम्मा ने उसको भी सिखाया और मुझे भी सिखाया, लेकिन वो नहीं सीखा। तो आप ऐसे जो करना ना काम करना हो और आपकी अम्मी कहें कि ये करना है, आप कर लेते हो?
यार इट डिपेंड्स कि अगर वो क्योंकि काम हम कर लेते थे, हम कर लेते थे। ऑल्सो हमारे बच्चे बहुत तमीज से ही, बहुत हमने तो प्यार ना से। करना सीखा ही नहीं, मैं तो हैरान हूँ यहाँ That's what I'm तक। saying, बदतमीजी तो कभी भी नहीं होती। इमेजिन मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि नहीं साइंस ही पढ़नी है तुमने, हाँ आर्ट्स नहीं लेनी है। जब हमारे पास मौका आया चूज़ करने का, उसमें 12th क्लास में, इंटर में, जब मैंने यहाँ से किया है मैट्रिक सिस्टम से, तो इंटर में हमारे पास मौका था कि लाइक हमने क्या चूज़ करना है। 10th में हमारे पास ऑप्शन आया था 8th क्लास में कि साइंस लेनी है, आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, क्या लेनी है। उस वक्त इतना डिसाइड नहीं कर पाते बच्चे, लेकिन उनको होता है कि अच्छा मुझे कोई साइंस का सब्जेक्ट इतना नहीं लेना आया। तो अम्मी ने बोला नहीं, तुम देखो साइंस लोगे तो तुम बाद में जब सोचोगी कि अच्छा तुम्हें ये नहीं पढ़ना, तो तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि तुम आर्ट्स में जा स्विच कर सको, तो तुम्हें तो साइंस लेनी है, फिर बाद में तुम भले सोच लेना। तो मैंने उनके कहने पर मैंने ली साइंस, और प्री इंजीनियरिंग से मैंने इंटर किया। फिर उसके बाद भले फिर मैंने फिज़िक्स उनके ही कहने पर, साइंस नहीं छोड़ी, ऑनर्स फिज़िक्स में ही किया जो साइंस थी साइंस। लेकिन फिर मैं कहती हूँ फिज़िक्स मेरे किस काम की आई। एग्जैक्टली हमें अगर कोई कोई चीज़ काम मना नहीं आई। करनी होती है अपने पेरेंट्स को, तो हम उनको उस बात के पीछे का कि हम मना क्यों करें, लॉजिकली वो चीज़ समझाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट मना कर देते हैं, वो बदतमीजी है। आप अपने पेरेंट्स को अगर मना करना है तमीज़ से बात करें और उनको लॉजिकली उसके पीछे की वजह बताएं कि आप क्यों मना कर रहे हो उस बात के लिए, तो वो भी आई गेस समझ ही जाते हैं फिर। कि जेंजी का एक सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कहते हैं कि आपको पता नहीं है, ये हम भी कहते आप थे नहीं अपनी जानते। अम्मी को, आपको नहीं सुने, मालूम कि सुने खाली आई Gen गेस Z। इट्स नॉट अबाउट नहीं, जेन ये हम भी कहते थे आपने जब कहा है हम कभी अपनी मैंने अम्मी को? कहा है, मैंने कहा है। अच्छा मैंने आज तक मेरी नहीं कभी कहा। हिम्मत नहीं हुई अम्मी क्योंकि से। हम मैंने लोग कहा- बड़े मैंने कहा, ओबीडियंट अम्मी, उस आप पे भी चलते नहीं थे। कहा। नहीं, हम कि- ओबीडियंट थे, बदतमीज नहीं थे, लेकिन हम कहते थे उनको अम्मी आपको क्या पता। नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था निदा कि अम्मी को नहीं पता, अम्मी न्यू एवरीथिंग। नहीं, तुम याद करो, तुम याद करो, चाहे वो कपड़ों की बात हो, चाहे वो टेक्निकली थोड़ी सी बात हो, फ़ोन आ चुके थे। नहीं, या तो मेरी पर्सनालिटी डिफरेंट थी, लेकिन मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं था। हमने नहीं, कभी मैंने अपनी भी अम्मी नहीं को कहा। ना नहीं किया। One thing here, I would rather say one thing here and I'll second Nida in that regard. Why? Because बात हो रही है कि हम लोगों ने ना कहा या नहीं कहा, लेकिन the way we say and we talk to the parents, it's a drastic change between the Gen Z and millennials actually. हमारे बात करने का तरीका रिस्पेक्टफुल वो सही था, हम प्यार प्यार में कहते प्यार अम्मी प्यार आपको में। नहीं पता ना But अम्मी। yes, there's a question. हम ये नहीं कहते थे Yes. आपको नहीं पता, लेकिन हम कहते थे अम्मी आपको नहीं पता ना, प्लीज़ बीच में नहीं करें, आपको नहीं पता ना क्या होता है, तो हम ऐसे बोलते थे। तो अम्मी हमारी खड़ी होके अच्छा मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें पैदा किया है। Yes. वो फिर वो जस्टिफिकेशन, तो तुम्हें बोलना नहीं आता था, तुम्हें बोलना सिखाया है, वो बात और होती थी। लेकिन इनका सेंटेंस होता है मम्मा आपको क्या पता, आपको क्या पता। मतलब मैं कह रही हूँ भाई मैं तुम लोगों को पाल कर यहाँ तक लेके आई हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, घर चला रही हूँ, तुम ये नहीं कह सकते मुझे कि मुझे क्या पता। लेकिन मोस्टली जो मदर घर में है ना, वर्किंग वुमेन नहीं है, उनको ये सेंटेंस बहुत अपने बच्चों को सुनना पड़ता है, बच्चों से सुनना पड़ता है। और पता है फिर- और वो यही और इनके वो- दिमागों में बना हुआ है कि मम्मा को नहीं पता। एग्जैक्टली वो माएँ खुद ये बावर करवा चुकी हैं अपने आप को कि वाकई हमें नहीं पता, लेकिन मैं पता बच्चों की कहने से। शायद सुनते सुनते एक वो सुनते उनका माइंड मेकअप हो गया। उनको लगता है हमारे बच्चों को ज़्यादा पता है, हमें नहीं पता। वो जो ख़ास तौर पे घर पे रहने, मेरे बच्चे जब मुझे कहते हैं, और मैंने अपनी अम्मी को भी देखा, जब मेरे बच्चे मुझे कहते हैं अम्मी आपको नहीं पता, तो यकीन माने मैं रिसर्च करती हूँ बैठकर, मैं पूरी रात लग जाती है कि मैं उनके लेवल तक पहुँच पाऊँ। मेरी अम्मी भी ऐसे ही करती थी, मैंने अपनी अम्मी को भी ऐसे ही करते हुए देखा। कोई मैथ्स का सम सॉल्व नहीं हो रहा था मुझसे, और मेरी अम्मी मैथ्स में बहुत अच्छी थी। तो जब मैं फंस गई किसी चीज़ में, तो अम्मी ने कहा मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो मैंने अम्मी को कहा यार अम्मी ये लेटेस्ट मैथ है, आपको क्या पता। मेरी अम्मी पूरी रात उस मैथ्स के सम को सॉल्व करने के लिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करती गई और नया मेथड सीखती गई, और सुबह उठ के वो इतनी ज़्यादा उस चीज़ में उन्होंने अपने दिल पे लिया, और सुबह उठ के उन्होंने मुझे सॉल्व करके दिखाया वो चीज़ कि देखो ये तुम्हारे लेवल तक मैं आ गई। उन्होंने हार्डवर्क करके मुझे ये बावर करा, और ये चीज़ मेरी ना गुट्ठी में बैठ गई। अब अगर मेरे बच्चे मुझे कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बेटा था, उसका एडमिशन था एक सर्टन यूनिवर्सिटी में अमेरिका में होने का, और वो हिम्मत हार गया था, मैं अपनी अम्मी की तरह रात भर बैठ गई। तुमने अच्छी बात सीखी अपनी अम्मी से। हाँ, मैं बैठ गई, मैं सोई नहीं, मैं हल निकालती रही, और सुबह उठी तो हल निकल गया था उसका, उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया।
एग्जैक्टली और वो हैरान हो गया कि हैं ये कैसे आपने किया, आप वहाँ तक कैसे पहुँची। तो हम लोग थोड़े वो लोग आप लोग हिम्मत जल्दी हार जाते हो। हाँ, ये देखो ये हम जो लोग शर्मीन हिम्मत कह नहीं रही है ना, हारते। एक तो इनका तरीका ये फौरन स्नप कर देता है, आपको नहीं पता है, एक लहजा जो कि है मेरी अपनी बेटी में भी, ओवरऑल भी अगर पेरेंट्स से बात करो तो ये होता है कि बस अपनी एक जोन में होता है। हम लोग का वो एटीट्यूड नहीं था। वही वाली बात हो गई, अगर मना भी करना है सुन तो लो, सुनेंगे भी नहीं, आधी बात कर रहे हैं और निकल जाएंगे। मैं और मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ अब मत आना तुम मेरे पास, अब जब आओगी ना मैं भी तुम्हारे साथ ऐसी ट्रीट करूँगी। सी तो ये फ़र्क होता है, रिटेलिएशन। अब रहा जैसे कि ये अगर IT या उसमें कर लो ना, कंप्यूटर में, मोबाइल में, तो ये लोग ज़्यादा नॉलेजेबल है, नो डाउट। मैं मतलब बेटी से पूछूंगी ये कैसे, और वाकई इन लोग की रिसर्च अच्छी होती है। हाँ। हमें नहीं पता इतना भाई हमें पूरा टाइम लग जाएगा। Yes. ये लोग 2-1 सेकंड में करते हैं। घंटों में करके आ जाते हैं। आई थिंक ये नोइंग और नॉट नोइंग की एक सेपरेट बात है, बट जो मेन जो पॉइंट हो रहा है कि आई थिंक कि जेनजीज एक तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं मिलेनियल्स को, जो मिलेनियल्स अपने पेरेंट्स के अच्छे साथ नहीं तरीके कर से। सकते। राइट, अच्छे हाँ, तरीके से, ये एक बहुत अच्छी एक बात। टैक्टफुली tactfully. Exactly, But yes. अब ये मैंने अपने जो मिलेनियल्स अराउंड मी उनसे मैंने ये कंप्लेन उनसे ये पॉइंट सुना हुआ है कि हमारे पास तो हिम्मत नहीं थी बोलने को, हम तो कभी नहीं। अब अगर आपको खौफ है अपने पेरेंट्स से, अपनी खाला खालू से या जिससे भी, दैट्स आल्सो लाइक नॉट गुड, that's not good. अब आप लोगों ने ही जो भी हम लोग कर रहे हैं, हमें मिलेनियल्स ने ही हमें इजाज़त दी है या ये लीवे दी है कि हम ऐसे सोच सकते हैं कि हम अपनी अम्मी अब्बू को नो कह सकते हैं या उनको अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। आप लोगों को कभी कोई अडल्ट ने कुछ बोला हो कि आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको लगे कि अच्छा हम कभी नहीं कर सकते, या फिर आपको लगा कि शायद हमें छुप के करना है, कॉन्फिडेंस नहीं था, जैसे कॉन्फिडेंस नहीं था। दिस कैन बी लाइक अ बिग थिंग ऑल्सो कि किसी चीज़ की इजाज़त नहीं मिली, या इट कैन बी अ स्मॉल थिंग कि कि रात को खाने में चावल पकेंगे या रोटी नहीं पकेगी, छोटी सी बात भी हो सकती है, बड़ी भी बात हो सकती है, लेकिन आप लोगों के पास वो कंफर्ट लेवल नहीं था अपने वांट्स और नीड्स एक्सप्रेस करने के लिए। तो अब आप लोगों ने अब हमें वो कंफर्ट लेवल दिया, हमारी रिलेशनशिप फ़र्क है, हम आपके साथ एज अ फ्रेंड भी कभी बात कर सकते हैं, बट लहजा फ्रेंड नहीं बनना चाहते। फ्रेंड मैं तो सबसे बड़ी फ्रेंड हूँ अपने बच्चों की, ठीक है ना, बट इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा हम चाहते हैं रिस्पेक्ट, तरीके से मना करो, बात सुनो। हम वो मिलेनियम नहीं है जो कि इम्पैक्ट कर रहे हैं करना। हम बहुत ही समझो लिबरल हैं, बहुत ही लीनियंट, मतलब हम उनमें से नहीं। मैं एज अ पेरेंट कभी मैंने स्ट्रिक्टनेस नहीं की, आज तक स्ट्रिक्टनेस कभी मैं कहती हूँ करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने आज तक नहीं की स्ट्रिक्टनेस, क्योंकि मेरी माँ ने मुझ पर स्ट्रिक्टनेस नहीं की। अब हर नेचर एक डिफरेंट, बट ये डिफरेंट एक चीज़ है। तो अभी जैसे तुमने इसने बताया शर्मीन ने, इट्स जस्ट दैट नहीं यार ठीक है यार, बस अच्छा छोड़े ये स्टाइल थोड़ा चेंज होना चाहिए। सुन लो अपनी राय दो। कुछ कह रही हैं? जी, मैं एक ऐड करना चाहती हूँ। बीइंग अ प्रिंसिपल, मेरे पास जेनजी स्टूडेंट्स हैं, यहाँ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं मेरे साथ। ओह तो हाँ मेरा तरीक़ेकार बिल्कुल अलग है, हाउ टू डील विद देम। मेरे पास कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, यूजुअली टीचर्स काफ़ी एग्रेसिव हो जाती हैं कि ये सुन ही नहीं रहे, ब्लंट आंसर्स हैं इनके, एंड दे स्ट्रेट अवे हमें मना कर देते हैं करने से। तो देन आई कॉल देम, मैं उनको अपने पास बिठाती हूँ, मैं उनकी सुनती हूँ, because we millennials are good at we are good listeners Exactly. also. You are absolutely right. उसको सुनने के बाद मैं उन्हीं की बात के अंदर ही उनकी सोल्यूशन को प्रोड्यूस करके उनको बताती हूँ कि नाउ विल डू लाइक दिस, और वो सेम चीज़ कर देते हैं जो उन्होंने बिल्कुल ब्लंटली रिफ्यूज़ की होती है। तो दिस इज़ हाउ वी आर, हम बहुत ओपन होते हैं, वी डू लिसन टू देम। लेकिन कहानी यहाँ आके ख़त्म होती है कि दे नीड टू स्पीक टू अस, ये रुकते भी नहीं। आई थिंक जो आपने जो बात की थी लहजे वाली, वो बिल्कुल ठीक है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए इफ़ दे आरंट दैट्स रॉन्ग, लेकिन आई फील लाइक पेरेंट्स कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव। जैसे फॉर एग्जांपल मदर्स, यू आर बायोलॉजिकली इंक्लाइन टू लव योर चाइल्ड, जैसे कोई भी नहीं कर सकता। तो फॉर एग्जांपल इफ़ आई वांट टू गो ऑन अ ट्रिप समवेयर, माय पेरेंट्स अ लॉट ऑफ द टाइम देयर आर्गुमेंट इज़ कि तुम अभी मैच्योर नहीं हुई, इवन दो आई एम 19 राइट नाउ, एंड आई नो कि मैं 19-20 जितने भी साल की हो जाऊंगी, ये ऐसे ही रहेगा, बिकॉज दे लव अस, दे वांट टू प्रोटेक्ट अस, ठीक है। तो आई थिंक मिलेनियल्स में ऐसा आया है, मिलेनियल्स में, कि दे ट्राई टू अंडरस्टैंड अस, दे ट्राई टू ब्रिंग अप लाइक हमारे लेवल पे आके बात करें, बट
वो बायस नहीं ओवरकम कर पाते, विच कम्स फ्रॉम लव ना, कि बच्चा तो आपके लिए हमेशा बच्चा ही रहेगा। तो दैट्स समथिंग आई थिंक दैट्स डिफिकल्ट टू क्रॉस ओवर, कि आप वैलिड रीजंस अक्सर नहीं दे पाते कि आप यू नो ये क्यों नहीं कर सकते या वो क्यों नहीं कर सकते। इसमें मैं एक पॉइंट देना चाहूँगी, या जैसे कि वीनू ने कहा कि हमने इनको वो जगह दी, तो इसको ये अंडरस्टैंड माइक करीब करें आवाज़ कि ये जो आपको स्पेस दिया ना वो हमने ही दिया, हमें हमारे माँ बाप ने नहीं दिया था, लेकिन हम उस पर कोई एहतजाज नहीं करते थे, हम कुछ नहीं करते थे, हम उसमें खुश थे। हम बिल्कुल वो उसी अंदाज में अंडरस्टैंड करते थे जैसे वो हमें कहते थे, हम उस पर चलते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो हमारे जनरेशन के जितने भी लोग हैं उसमें मोस्टली लोग नाकाम नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली लोग कामयाब हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, और वही आपको वो स्पेस दे रहे हैं, आप वाले जनरेशन को, जेनजीज को। ये वाली भी जो बात आती है ना कि ओबीडियंस, लाइक बिन धड़क फ़ौरन से मान जाना बात, आई थिंक मेंटल हेल्थ भी आजकल अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है। वो जो बेड रॉटिंग वाला हमारा पॉइंट था उसके अंदर भी ये था कि सेल्फ लव इज़ अ बिग थिंग नाउ, यू नो। सो इफ़ यू वर्क रियली हार्ड, इफ़ यू वर्क रियली हार्ड, हमारा माइंडसेट ये होता है कि सिंस आई वर्क सो हार्ड आई डिजर्व टू रेस्ट बिकॉज आई एम समवन दैट आई लव। अगर आपको कोई प्यारा काम कर रहा हो, आप चाहेंगे ना कि वो रेस्ट करे, कि वो थोड़ा एंजॉय करे, एज यू सेड अबाउट यू वांटिंग योर डॉटर टू रिलैक्स ड्यूरिंग वेकेशंस। तो ये वाला हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एंड ऑब्वियसली आई नो थोड़ा सा लगता होगा कि हम लोग सुनते थे तो हमारी क्यों नहीं सुनी जा रही, लेकिन इट्स ऑल्सो मोर अबाउट द अवेयरनेस। अब लोग अपनी मेंटल स्टेट और अपनी खुशी को ज़्यादा सोचते हैं। इसने कहा मगर इसकी बेटी मुस्तकिल पूरे साल पढ़ना करना, एक महीना सभी करते हैं ना, सारे बच्चे, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कि देखो जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, उनको जाहिर है पास होने के लिए पढ़ना तो पड़ता ही है ना। तो वो जब पढ़ रहे हैं वो सही कह रही है कि सेल्फ लव वाली जो चीज़ है वो एक बहुत बेहतरीन पॉइंट है जो तुम लोगों के अंदर आया है। और ये हमने सीखा है, ये हमने मिलेनियल्स ने, जेनजी से सीखा है कि सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो तुम एक बात और सोचो, अगर हम अपने फ्लैशबैक में जाते हैं और हम अपनी माँओं को देखते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को देखते हैं, हम उनको कहते थे कि उन्होंने सारी लाइफ अपने ख़ानदान को दे दी, बच्चों को दे दी। तो कभी कभार हमें भी खलता था कि यार अम्मी आप सैलून चली जाए, यार अम्मी करा ले डाई, यार मतलब हम अम्मियों को ज़बरदस्ती लेके जाते। तो तुम सोचो हम भी उस वक्त अपने पेरेंट्स का सोच रहे होते थे। तो शायद इसीलिए इनको भी यही होता है, ये भी वही सोच रहे होते हैं। और एक चीज़ थी मिलेनियल्स में जो अब जेनजीज में नहीं है, कि वो अपने, एक तो वो वाला कॉन्सेप्ट लोग क्या कहेंगे वो अब हमें नहीं है, और दूसरा वो लोग अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी हेल्थ को इतना ख़राब कर देते थे लोगों को, अपने रिश्तों को बचाने के लिए, खुश करने के लिए, और इवन हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो या माँ बाप का हो या बहन भाई का हो, टॉक्सिसिटी इतनी वो लोग बर्दाश्त करते थे, काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं दूसरों के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए वो कभी कुछ नहीं करते थे। इन द एंड अब आज अगर उनको देखें, उनको इन रिटर्न कुछ खास मिला नहीं, कोई उन्होंने किसी ने उनको आके मेडल नहीं दिया। इन द एंड सबको सुनने को मिलता है तुमने किया ही क्या, जो मिलेनियल्स हैं करके सुनो, जो मिलेनियल्स होगा फिर सुनना, जो मिलेनियल्स हैं उनको 40s के बाद अक्ल आती है, इनको अभी से आ गई है। टेल यू व्हाट, नहीं I'll tell you, इनको ये अकल इसलिए आई है क्योंकि अर्लियर जो मिलेनियल्स थे वो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे अपने पेरेंट्स से। जो लेटर मिलेनियल्स हैं ना, उनमें ये एक्चुअली चेंज आया है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमने अपनी ज़िंदगी, इसीलिए हमने अपने बच्चों को भी वो लेवरेज दी, और हमारे बच्चों ने हमें वो चेंजेस अपनी लाइफ में करते हुए देखे, जिसकी वजह से उनमें वो कॉन्फिडेंस आया जो हमें नहीं था, क्योंकि हमने अपने माँ बाप को ये करते हुए नहीं देखा था। आई थिंक द क्रेडिट गोज टू मिलेनियल्स फॉर दैट। यस, आई वांट टू ऐड टू दिस दैट हमारे यहाँ पे भी ये होता है कि यही बात बस सारे पेरेंट्स, ज़्यादातर जो मिलेनियल्स की जनरेशन होती है, सारे यही सोचते हैं कि 4 लोगों के सामने क्या इज़्ज़त रहेगी, एंड देन लोग क्या कहेंगे। हमारी जो जनरेशन है, हमारे जेनजीज़ की जो जनरेशन है, उसके अंदर ज़्यादातर यही होता है कि हमें वी डोंट केयर अबाउट व्हाट पीपल से। वो उन लोगों की जनरेशन के अंदर था कि उनके पास सब्र वगैरह सारी चीज़ें होती थी। दे यूज्ड टू पेशेंटली वेट फॉर थिंग्स एंड देन एवरीथिंग। वी डोंट केयर, एंड हमें ना किसी चीज़ का सब्र है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सब्र तो जरूरी है, हमें क्या किसी चीज़ का सब्र है, जरूरी है। अच्छी बात है, क्या सब्र नहीं है एक्चुअली वो बट ये बात आ माइक तो दो। बट ये बात आ जाती है उसके अंदर कि हम इतनी ज़्यादा केयर नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। हम इतने वो वहमो गुमानों में पड़ते ही नहीं है। हमारी अपनी ज़िंदगी है।
हमारी अपनी जिंदगी, think we- हमने एक खोल बना ली है हमारी अपनी जिंदगी कोई कुछ ना कहे। I I think would we set rather- boundaries. एक मिनट। बाउंड्रीज सेट करते हैं, बाउंड्रीज सेट करना अच्छी बात है। ओ यस, गुड। अच्छा, I would बट rather 4 लोगों वाले थॉट में फिर मिलेनियल्स ने बहुत सारी जगह अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ा भी है। लाइक अगर आप किसी भी मिलेनियल से बात करो तो दे विल से लाइक आई हैव अ अपॉर्चुनिटी टू गो अब्रॉड एंड जॉब एंड डू समथिंग, बट मेरे मामू ने मना कर दिया था या किसी Regrets पप्पू ने बहुत मना हैं कर उनकी दिया था। life में। दैट्स द थिंग, बट वी विल नॉट डू इट। We will have opportunities Achha, and we will avail them. I would like not agree with that point. Half I would like to say कि सही है, बाउंड्री सेट करें, इट्स फाइन. आई वुड रादर गिव वन एग्जांपल कि घर के अंदर लाइक फैमिली इवेंट्स हो रहे हैं, हम जा रहे हैं कहीं, डिनर है, फैमिली इवेंट चल रहा है. सो नाउ डेज व्हाट्स द ट्रेडिशन दैट हैज़ बीन सीन जेन ज़ी के अंदर कि आई डोंट वांट टू गो. बच्चे जाना पसंद ही नहीं कर रहे हैं फैमिलीज़ के अंदर, तो दे आर नॉट मिंगल्ड अप विद द फैमिली मेम्बर्स. चाचा मामू खाला उनकी दावतों में नहीं जाना, लाइक वी आर एट होम. And then at home doing what? They are more connected to the technology. I must They are say doing nothing, That's but they the are point. there. अच्छा, ये नहीं इसको चाहते। कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद, ठीक है ना? कंटिन्यू करेंगे। लास्ट बात ये हुई है कि ये लोग सोशलाइज रिश्तेदारों से उस तरह नहीं करते जिस तरह हमें घसीट के अम्मी अब्बू ले जाते थे। जबरदस्ती अब्बू हम शादियों में लेकर गए और मैं 9 बजे हेड डाउन करके शादियों में सो जाती थी, लेकिन मैं गई हूँ अब्बा के कहने से। छोटे सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात कर रहे हैं जेनजीज वर्सेस मिलेनियल्स। बहुत सारी जो बातें हैं वो इनके दिमाग में भी हैं, हमारे दिमाग में भी हैं, यहाँ तक कि ब्रेक का भी इनको इंतज़ार नहीं हो रहा था। सो हमने बात कहाँ ख़त्म की थी? Boundaries. Boundaries के ऊपर की। I'd like to continue my point. Yes. The thing is, just like you said कि क्यों नहीं जाते और क्यों हम ब्लॉक करते हैं. This is the thing. अच्छा, बात लास्ट ये हो रही थी कि इनका कहने का मकसद था जो रिश्तेदार हैं उनसे मिलना जुलना, और जब हमारी बारी होती थी तो हमारे पेरेंट्स को हम मना नहीं कर सकते थे, हम जाते थे, हमें सब पता था, फलाना फुप्पो की सास, फलाना ये वो, उनके बारे में हम सब जानते There is a थे। saying, और give ये लोग respect कह to रहे हैं, unrespect. ये इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे हमें साफ मना कर देते हैं, जो जेनजीज हैं, कि भाई हमें नहीं जाना उनके घर। तो ये कह रही है कि हमने बाउंड्री सेट की, आगे There is a saying called give respect to unrespect. आप जिसको जितनी इज्जत देते हैं वो आपको उतनी ही इज्जत देगा वापस. This is the thing. तो अगर सामने वाला हमें नहीं दे रहा इतनी इज्जत और हमारे फेशियल फीचर्स पे बातें बना रहा है, हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है और इतनी सारी चीज़ें कह रहा है, तो लाइक वही चीज़ इन रिटर्न हम नहीं कह सकते एज अ चाइल्ड, राइट? तो इसीलिए वी ट्राई टू make boundaries and avoid that person, that certain person जो हमारे बारे में बातें कर रहा है, and that's why we don't go out. नहीं, we लेकिन don't need that. अच्छा, I would like to, इसके अलावा एक मिनट, इसके अलावा ये भी तो होता है ना कि हम मतलब हम बोर होंगे। यस, तुम लोगों को अपनी बोरियत की बहुत फिक्र होती है, तुम लोगों को होता है कि हम बोर हो जाएंगे, हम उधर जाएंगे, हमारा क्या काम, हम क्या करेंगे, हम क्या बातें करेंगे। मल्टीपल रीजंस हैं नहीं जाने के लिए, बट यू नो बोरियत, इफ समवन बेसिकली मेन पॉइंट ये है कि कंफर्टेबल नहीं है, मज़ा नहीं आएगा या कंफर्टेबल नहीं है, राइट? तो या सो आप क्या कह रही Exactly, insecurities पे पॉइंट करना, ये चीज़ जो है वो जेनजीज को खटकती है, and that's why they don't go out. Like millennials are very comfortable with pointing out insecurities or pointing about someone's facial features or physical appearance या job या all of these questions जो आप लोगों ने भी बेर किए नहीं होंगे। दूसरे खानदान वाले पूछेंगे क्या कर रही बच्ची, तो अगर कोई extended family member आके पूछ रहा है about like कि आपकी शादी कब हो रही है या आपका job क्या है या salary, क्योंकि तो शादी के पीछे पड़े रहते हैं। Yeah, like all of these questions, अब अगर हमने अपने पेरेंट्स को जवाब नहीं दिया या पेरेंट्स को दे दिया देर कंफर्टेबल, अब हम क्या जाके यार उनको जवाब दो ना, जेंसीज हो तुम लोग, उनको अब हम थक, हम भी कोई इधर अगर ये उनको जवाब देंगे तो फिर हमसे डांट नहीं खाएंगे कि तुमने हमें पूरे खानदान में जाके एम्बैरस कर दिया, ऐसे जवाब दे दिया। नहीं प्यार से जवाब के नहीं, हो जाएगी शादी जब दिल चाहेगा तो अच्छा रिश्ता। काम कर रहे हो, आप क्या कह रही हैं? अच्छा, मैं थोड़ा सा कमा रहे हो, हर चीज। हाँ ये I would not rather agree with that. बेटे आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है, somebody is making fun in the family, but यहाँ हम बात कर रहे हैं जनरल सिनेरियो की। एक इवेंट है, मतलब वहाँ कोई फन मेकिंग है ही नहीं ना, एक जनरल इवेंट है, एक दावत आई है, घर पे सालगिरह है, लाइक फादर्स की फ्रेंड की कोई उनकी बेटी की शादी हो रही है, एक जनरल इवेंट हो रहा है। फादर की फ्रेंड की बेटी की शादी पे हम क्यों जाएं? अच्छा, एक बात मैं बताती हूँ, देखो सच्ची बात है, जो हमारी जनरेशन थी उसमें हमें
अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना, हमें इसलिए एक सर्टेन एज पे सारे पेरेंट्स का ये माइंडसेट था, ले जाते थे बच्चियों की शादी इसी तरह होती थी कि शादियों पे ही किसी ने देखा, Yes, exactly. ठीक और है, रिश्ता मिल गया। ये एक तरह की सोशल गैदरिंग होती थी, मिलाद है, शादियां हैं, ठीक है ना, कोई घर घर जाके अच्छा भी नहीं लगता कि आप रिश्ता लेकर घर पे गए हैं, लड़की आई है ट्रॉली लेकर। हमारी जनरेशन में ये चीज़ थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई थी। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि फलाने का रिश्ता लेकर आ रहे हैं तो लड़की उसको दुपट्टा ओढ़ के ट्रे लेकर आ रही है। हमने ट्रे वाला काम नहीं किया। हमने ट्रे वाला काम इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ ये होता था कि पेरेंट्स हमें मुख्तलिफ गैदरिंग्स में लेके जाते थे जो हम जिनको जानते भी नहीं थे, लेकिन हमें वाकिफ़ कराते थे, हमें सोशल मतलब हमें सोशल कराने कनेक्शन। हमारे पास पार्टी और वो वाली चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट इतना था Also, नहीं। मैंने ये भी सुना है कि आप लोगों के ज़माने में तो रिश्ते जो है वो डेथ्स पे भी पक्के होते थे। ऐसा है, किसी की मैयत पे किसी को लड़की पसंद आ गई, ऐसा रिश्ता पक्का ये कर बिल्कुल दिया। सही कह रही हो तुम, ये सही कह रही हो। That's very like inconsiderate. अब गलत बात है। अब I have also heard like at a जनाजा मुझे किसी ने मेरी एक्टिंग या ड्रामा की कॉम्प्लीमेंट किया when I was shocked। और आप लोगों ने भी शायद ये फेस किया हो, you know, people are not appropriate in these social situations। और इनको और हमको लाइक यू नो ये इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि हम अनकंफर्टेबल होंगे अगर हमें पता है हमारे पास ये सेल्फ लव का सेल्फ केयर का कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने ही हमें हेल्प किया है ये अंडरस्टैंड करने के लिए। हमारे पास वो लेवल ऑफ सेल्फ लव और सेल्फ केयर है कि हम क्यों अपने आप को अनकंफर्टेबल करें, यू नो, हमें पता है कि हम अनकंफर्टेबल होंगे तो हम नहीं करना चाह रहे हैं। Basically, Gen Zs are strong decision makers. Yes. And they have logic to everything. एंड हमारे अंदर ऐसा बिल्ट इन हुआ हुआ है कि हमें तो एक सर्टेन एज में आके ना बोलना सीखना पड़ा, वरना तो जो बोलता था हम बोलते थे ओके वी हैव टू गो देयर, ओके वी आर रेडी टू गो देयर। जहाँ जाना होता था हम चले जाते थे। बट दे आर स्मार्टर देन मिलेनियल्स एंड वी मिलेनियल्स आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू बी ऑन योर पेस ताकि हम आपके साथ मिल सकें। लेकिन अदर देन दैट आप ये नहीं देख रही हो इस वजह से लोनलीनेस इनमें ज्यादा है। बिल्कुल हमें नहीं थी इतनी, बिकॉज दे आर स्पेंडिंग हमारे पास हर वक्त I have a point. प्लीज यस ओके द थिंग इज़ कि लोनलीनेस ये नहीं होती कि आप रिश्तेदारों में जाके बैठ रहे हो, क्योंकि मेजॉरिटी वैसे कह रही हूँ किसी के होते होंगे अच्छे, लेकिन वो नहीं होता कि आप बैठे किसी के होते होंगे अच्छे, आप बैठे हुए हो ठीक है और आप आराम से अपना काम कर रहे हो और आपको अचानक से होगा एज अ जोक ना ताना डिस्गाइज कि अच्छा तुम अभी क्या पढ़ रही हो। अगर आप अपने पढ़ाई के टाइमलाइन से पीछे जा रहे हो तो वो इस तरीके से क्वेश्चन अभी तक तुमने नहीं किया, उस फलाह के बच्चे ने तो कर लिया। और अगर आप अननोन में जाके बैठे हुए हो ठीक है, आप गए, आपके पेरेंट्स ने आपको 10-15 मिनट के लिए किसी से इंट्रोड्यूस करवाया, बाकी टाइम आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। इससे अच्छा जैसे कि हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वहाँ पे जाते हैं एंड वी बिल्ड रिलेशनशिप्स राइट, एंड आई थिंक इट्स बेटर देन द रिलेशनशिप्स जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं और रिश्तेदार ये वो जो सो कॉल्ड मिलेनियल्स सोशलाइजिंग नहीं होती है, उससे फार बेटर आप जो खुद रिलेशनशिप्स अच्छे दोस्त आप बिल्ड करो वो आपको बॉन्डिंग्स वो हर जगह आपको आके सपोर्ट करेंगी। That means Gen Zs are scared of the millennials. यही बात हुई। क्या कह रही हो? Gen Zs are scared of the millennials. नहीं, ये जो कह रही ना वो रिश्तेदार अवॉइड कर रहे हैं कि वो सवाल ना करें। डरते तो हम भी थे उन रिश्तेदारों से जो कि हमें इस तरह से आके बात मगर देखो वो तो natural है। आपको कहीं ना कहीं अच्छा एक मिनट, वो बच्चे कुछ बोल रही है, हम जेनजीज को बोलने भी तो देंगे। हाँ बोलो। आई थिंक आई वाज गोइंग टू से यही 4 लोगों की बात ना कि नाक कटवा दी या जो भी, अच्छा द कमेंट्स वाली बात ना लाइफ लॉन्ग इनसिक्योरिटीज क्रिएट हो जाती हैं। इट्स नॉट दैट वी आर स्केयर्ड, इट्स जस्ट कि बंदा टाइम लगा के अपनी सेल्फ एस्टीम बनाता है एंड बीइंग हैप्पी विद देमसेल्व्स। आई एग्री विद यू। एंड देन ये जो 4 लोगों वाली बात है ना कि लोग क्या कहेंगे, इवन दो यू गाइस से कि यू डोंट एग्री विद दैट, बोलते ये भी ये लाइन आती है। अच्छा मुझे बताओ, मैं इस बात को एक कहूँगी, तुम लोग अपनी सेल्फ एस्टीम और इस सब को बचाने के लिए तुम अवॉइड कर रहे हो उन रिश्तेदारों को, उस सोशल मीडिया ट्रोलिंग को क्या कहोगे? तुम लोग तो उस पर चिपके हुए हो, बिल्कुल छाए हुए हो, तो उसमें तो ट्रोलिंग होती है, उस वक्त तुम्हारे सेल्फ एस्टीम का क्या होता है? कि हमें लोग ट्रोल करें या हम दूसरों? नहीं, तुम लोग ट्रोल मतलब लाइक जैसे हमारे ज़माने में जब हम तुम्हारी उम्र के थे उस वक्त सोशल मीडिया का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पे आपकी शक्ल सूरत जिसको जो आता है वो बोलता है। That's the thing, आपकी for me personally या people that I know they don't typically care what other people say। तो 4 लोग वाली बात आ गई बिकॉज दे डोंट नो यू, है ना,
एक होता है कि ये क्या कहेंगे, जैसे 3 इडियट्स में एक था समझ कि गई ये मैं, क्या कहेंगे। उन्होंने लाइक कंधे पे रख के जू नहीं लेके गए, उन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया, उन्होंने मेरे लिए वो नहीं किया। उनको नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ। तो यू कांट रियली टेक समवन्स ओपिनियन जो आपको जानते ही नहीं है। सही है। सोशल मीडिया पे किसी ने कोई कमेंट या कुछ आपको मैसेज कर दिया, यू कैन डिलीट इट, यू कैन ब्लॉक देम, यू कैन स्क्रॉल पास्ट इट। आप रियल लाइफ में बैठे हो, आपको कोई आंटी और अंकल कुछ कह रहे हैं, आप मुड़ के चल तो नहीं सकते। एज मच एज यू वांट टू, यू हैव टू सिट देयर एंड बी लाइक जी ये मेरी जॉब ऐसी चल रही है। इसका मतलब सिर्फ एक सेल्फ एस्टीम को लेकर आप क्या पूरे खानदान से मिलना जुलना नहीं करोगे अब, क्योंकि मैं देखो कन्वर्सेशन यही हो रहा है बार बार कि नहीं जाना। हम कभी कभार, हर जगह तो नहीं ना, कभी कभार खानदान है, ईद डिनर्स हैं, मगर जेनजीज के अपने ठीक है यार, एक दिन चले जाओ, बाकी 2-3 दिन अपने दोस्तों में एक बाउंड्रीज, थोड़ा सा बैलेंस भी तो होना चाहिए ना। कह रही कि कभी नहीं मिले, आई एम नॉट सेइंग बट व्हाई टॉकिंग ऑफ रिलेटिव्स, आप ये भी तो देखें, जो लोग आपको पसंद ही नहीं माइक कर रहे, करीब करो, जो लोग आपको पसंद ही नहीं कर रहे, फिर आप उनसे मिलो एंड यू विल नो इट कि वो लोग आपके पीछे बैक बाइटिंग करेंगे। सारे लोग नहीं पसंद करेंगे, एक दो से होता है, मेजॉरिटी फैमिलीज होंगी ना, लाइक 20% लोग आपको पसंद नहीं कर रहे और उसके बाद 80% आपको पसंद कर रहे हैं। बट वाइल सिटिंग इन अ ग्रुप वो 20% भी साथ होंगे एंड देन 80% भी। और इन ईगो और इन एग्रेशन, अगर आपने उन 20% में से किसी एक बंदे को कुछ कह दिया तो जो 80% पीपल होंगे वो भी आपके अगेंस्ट में चले जाएंगे कि हाउ क्रिंज दैट पर्सन इज। सो हाँ एग्जैक्टली, इट्स बेटर टू आइसोलेट योरसेल्फ। वही बात हो गई, या तो उस वक्त नहीं कहो, आराम से आके अपनी पेरेंट्स से कम्युनिकेट कर सकते हो। पेरेंट्स में फिर होना चाहिए कि हाँ नेक्स्ट टाइम वो खुद जाके उनको जवाब देखो बेटा ये डिपेंड्स। पॉइंट जैसे कि निदा ने बोला शुरू में ही कि हम जब छोटे थे तो हमारे दिमाग में डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, एंजाइटी स्ट्रेस इतनी नहीं, हाँ पढ़ाई की टेंशन होती थी, अम्मा अब्बा के डांटने का दुख होता था, लेकिन वी नेवर रियली वेंट इनटू डिप्रेशन। डोंट यू गाइस थिंक, जैसे कि अभी आपने कहा कि आइसोलेट करना बेटर है, डोंट यू थिंक इट्स बिकॉज ऑफ दिस आइसोलेशन कि बच्चे आजकल के इतना डिप्रेशन की तरफ चले जा रहे हैं? आइसोलेशन की वजह से डिप्रेशन नहीं, आप दूसरी चीज़ों में अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। यू कैन गेम, you can do other activities, you can trade, you can But gamble. social interaction beta is very important. Social interaction आप अपनी एज के लोगों के साथ करो with the people बेटा हमने who बहुत कुछ सोशल इंटरेक्शन की वजह से सीखा है, चाहे वो बड़े हमें 10 बातें सुनाते थे, मगर बहुत सारी 10 बातें उनकी हमारे काम भी आई हैं। But हमने फिल्टर किया, हमने फिल्टर किया उनकी बातों को, जो वो कहते थे अल्लाह कितनी मोटी हो गई, अभी तक रिश्ता नहीं हुआ, बच्चा कब होगा, वो सारी बातें सही है हमने बैठ की, लेकिन बहुत सारी आप देखें सोशल बहुत सारी बातें आप किताबों से नहीं सीखते, लोगों से सोशल एबिलिटीज जेंजीज में हैं। देखें हम लोगों को कितने 1 आवर हुआ होगा मिले हुए, लेकिन वी आर वर्किंग एज अ टीम, सो इट इज काउंट इन अ सोशल एबिलिटी। ठीक है, एब्सोल्युटली। ऐसे तो हम भी है also working as a team। आप लोग एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं जा रहे। Maybe I think I'm We are thinking giving our mobiles to each other. How? Like He's trust. trying to make But the they will point never कि ये give लोग us दोस्त the बन गए हैं। mobiles. They just meet in their Like- friends। ये वो Actually, नहीं that's a nature, क्योंकि हम भी हर जगह फॉरन इस एज में भी हर एक से I So, can आप लोगों का तो get along with experience you है। Gen Zs। आप लोगों का तो एक्सपीरियंस है, but while being isolated we have I social have an abilities. answer for this. I have a answer question, for this. please. I have a A very question. good connection. I would rather say, being in educationals, I'm also working as a vice principal at Happy Palace Group of Schools. My students, as Miss Amina, and my team is also there. Very important thing, जो भी बात हो रही है आप लोग कर रहे हैं सोशल बॉन्डिंग की। आई एम गिविंग माई एग्जाम्पल ऑफ माई ओन सन, इज़ इन कॉलेज एंड ही इज़ स्टडिंग। ठीक है, मैं जा रही हूँ दावत में, कोई फैमिली गैदरिंग है, कोई इवेंट आया है, और हम व्हाट आर यू डूइंग लाइक एट होम, आई डोंट वांट टू गो। हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं, मतलब दे हैव नथिंग टू डू बट दे आर मोर कनेक्टेड। चल रहा है, टॉक टाइम चल रहा है। अभी हमने क्या एग्जाम्पल, अभी हमने देखी ब्रेक टाइम हुआ, none of us was holding a mobile in our hand, right? But everybody was like that with a mobile phone. So it's not like this. I appreciate that because the Gen Zs are born in the digital world. So they are more inclined towards the digital thing. But because of that digital part, the technology part, don't lose the social norms. Yes. अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मेरा बेटा जेन अल्फा है जो बलाज है, क्योंकि वो जाहिर है थोड़ा दूसरे बच्चों से ज़्यादा छोटा है, तो सब जो बाकी सारे अडल्ट्स घर में और एक छोटा बच्चा था, तो वो ज़्यादा आईपैड बेबी बन गया, और मुझे ऐसा लगने लगा कि वो जो सोशल इंटरेक्शन बाकी बच्चों की सारे ज़माने के साथ है उसकी ख़त्म होती गई। तो मुझे बहुत मुश्किल हुई उससे आईपैड का टाइम, स्क्रीन टाइम कम करके
पिछले साल मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैं बहुत ज़्यादा स्टर्न हो गई इस चीज़ में कि मैंने उसका आईपैड का टाइम फिक्स किया और वो प्रैक्टिस करते करते 11-12 दिन में मैंने उसके अंदर एक चेंज देखा। जब वो मैंने उसका रिस्ट्रिक्ट किया आईपैड का टाइम और जब उसके पास आईपैड नहीं हुआ तो वो फिर मेरे साथ सोशल मतलब जब भी हम कहीं शादी में जाने लगा, वो लोगों के बीच में डिस्कशन करने लगा, लोग उससे बड़ा इम्प्रेस होने लगे कि वाह ये तो बड़ी अच्छी 11 साल का है, उस वक्त वो 10 साल का था, कि ये तो लोगों के साथ बड़ी अच्छी डिस्कशन कर रहा है। यानी वो जेनजीज के साथ भी डिस्कशन कर रहा था, मिलेनियल्स के साथ भी कर रहा था। हाँ जाहिर है वो बच्चा है, उसकी डिस्कशन उतनी मैच्योर नहीं थी, लेकिन अगर मैं 10 साल की होती तो मेरी इतनी मैच्योर नहीं होती जितनी उसकी थी। तो वो मुझे उसके अंदर एक चेंज नज़र आया। मैंने कहा ओह वाह ये तो एक्सपेरिमेंट मेरा कामयाब रहा। और अगर कहीं भी मैं उसे ले जाती हूँ और आईपैड घर में होता है तो उसका बर्ताव एक अलग होता है, उसकी इंटरेक्शन अलग होती है, बजाय उसके कि वो जो उसका फ़ोन या उसका आईपैड उसके साथ होता था, वो सिर्फ झुका हुआ होता था, उसको नहीं पता था दुनिया में क्या हो रहा है उसके इर्द गिर्द। और मैंने सही वक्त पे ये डिसीजन लिया और ये एक एक्सपेरिमेंट था जो मुझे लगा एज मदर कामयाब हुआ। अच्छा, ये जो छोटे बच्चों की बात है, एक तो उस एज ब्रैकेट के बच्चे जो होते हैं दे वेरी मोल्डेबल, आप लाइक जिस सिचुएशन में डालेंगे मतलब कि हम हमारी बात वो थोड़े सुनते हैं, मतलब कहने का मकसद चेंज लाएंगे तो उनकी मतलब इंटरनली भी चेंज आएगा एंड लाइक लेंगे तो उनको आदत हो जाएगी उसके बगैर। अगर उनको फ़ोन पकड़ाएंगे ज़्यादा छोटी उम्र से तो दे वोंट ईट विदाउट इट, यू नो। इंफॉर्मेशनल वीडियोस देंगे तो उनको उसकी आदत हो जाएगी। लेकिन जो ये डिप्रेशन वाला जो ना आइसोलेशन वाला जो पॉइंट था कि इट्स नॉट दैट वी आर लोनली or depressed, I feel like everybody was equally depressed. We were just aware that we're depressed. Yes, exactly. And एक और चीज़ कि जो फ़ोन वाली इशू है, we are socializing with our friends on our phones. Exactly. एक क्वेश्चन मेरा ये है, ब्रेक के बाद करें? Okay. एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी आज हम जेनजी वर्सेस मिलेनियल्स यहाँ इस वक्त डिस्कशन हो रही है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। हमने किस बात पर ब्रेक लिया था, कुछ याद है? न्यू क्वेश्चन ला सकते हैं जाने सोशल गैदरिंग। हाँ ठीक है, चलो टॉपिक इज ओवर। May I raise a question? Ma'am, may I raise a question? मैम मेरा ये है कि ज़्यादातर मिलेनियल्स की साइड से ऐसे मतलब वो क्यों आते हैं, ऐसे सुपरस्टिशंस क्यों आते हैं कि लाइक सिर्फ मर्द ही बाहर जाकर जॉब कर सकते हैं एंड देन वुमेन्स जो होती हैं उन्हें सिर्फ घर के रसोई खाने के काम करने चाहिए? नहीं, मिलेनियल्स आपको गलत फहमी है। मिलेनियल्स से पहले वाली जेन एक्स जो थी वो ऐसी थी, हम लोग मिलेनियल्स नहीं तो ये चेंज लेकर आए। न्यू क्वेश्चन देन अबाउट शादी, ठीक है, ये मिलेनियल्स में है अभी तक, इससे वो प्रोग्रेस कर चुके हैं, बट अब जिस तरह मेरी उम्र आ गई है, मेरी उम्र आ गई है, तो अब इट्स अ गुड पॉइंट ऑफ डिस्कशन, हम जवाब देंगे। सो आई एम वेरी कंफर्टेबल बाय माई सेल्फ एंड मुझे कहा जाता है बाय माई पेरेंट्स, माई क्लोज फैमिली मेम्बर्स कि यू नो आप शादी क्यों नहीं करती, यू नो दे ब्रिंग अप ऑप्शंस एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड दे वांट टू डिस्कस दिस विद मी। और कुछ साल पहले मैं सुन लेती थी, बट अब उनको पता है कि मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ, तो वो भी थोड़ा डर के पूछते हैं कि प्लीज़ यू नो ये तो इसको तो ये तो अच्छा है, और यू नो दे वांट टू, व्हाई इज दिस ऑब्सेशन? इसका जवाब हमारे पास है। देखो हम लोग बहुत प्रैक्टिकल जनरेशन है, हमें पता है कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, ठीक है। अगर आप शादी करते हैं उसके बाद अपने फैमिली बढ़ानी है, बच्चा पैदा करने के लिए एक सर्टेन टाइम होता है, स्पेशली लड़कियों के पास। हम इसलिए उस प्रैक्टिकल सोच को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने बच्चों को और अपनी जो करीबी जो हमारी बच्चियां होती हैं, हम उनको ये समझा रहे होते हैं कि देखो सही है, बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पसंद की और एक सर्टेन एज में जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, आपने पढ़ाई ख़त्म कर ली है, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, तब शादी करो। मगर हमें ये भी पता है कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, और आप ये देखो कि आजकल की जो लाइक बच्चे हैं वो ये सोचते हैं कि नहीं, बहुत अच्छी सोच है कि हम पहले पढ़ लें, फिर हम पहले जॉब कर लें, फिर हम कुछ बना लें, फिर हम शादी करेंगे, हमें अपना मनपसंद साथी मिलेगा और हमें ये भी चाहिए, उसमें हम ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ठीक है। और उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है, जो कि हम अपनी वो कहते हैं ना विजडम उनको दे रहे होते हैं,
कि देखो फिर कल को फैमिली बढ़ाने में प्रॉब्लम होगी, एक सर्टेन टाइम पर बच्चे नहीं होंगे, अच्छे रिश्ते भी, अच्छे रिश्ते नहीं आएंगे। हाँ। हम लोग ये प्रैक्टिकल सोच लेकर हम उनको ये समझा रहे होते, हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आई थिंक ये जो अच्छे रिश्ते वाली जो बात है, नसीब की भी बात है ना, कि जो आपके लिए लिखा है वो आपको मिल जाएगा when it's your time, right? I think आजकल we pay a lot of attention to like financial independence, क्योंकि we observe a lot of the people around us, ठीक है, कि they're stuck in unhealthy marriages because because they can't leave, because they don't have financial security. वो अपने husband से पैसे लेती हैं, तो फिर उसकी वजह से वो पूरे जिंदगी जो है वो so financial independence is very important. अच्छा, लोग सब में argue कि मेरा husband तो ऐसा नहीं, what if he dies? You don't know आगे क्या है, अपना हमेशा खुद ना कुछ होना चाहिए। कुछ लोग कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है। बेटा हम कहते हैं पढ़ो, बेटा हम पढ़ने के बाद भी तो हम डिनाई नहीं करते इस चीज़ से, हम कहते हैं सब चीज़ें साथ लेके चलो, ठीक है, अपनी जॉब भी रखो, बच्चे भी देखो, मतलब मल्टीटास्किंग हो। हम ये कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कि अब शादी कर लो फिर बच्चे कर लो, तो किसने कहा है मुझे बच्चे चाहिए, लाइक द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कि अब आपको बस अब फैमिली में जाना है, आपका अपना घर होना चाहिए, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इट कि आपका बस शादी का वक्त आ गया और ऐसे हम करते हैं तो अब हमें ऐसे करना चाहिए, तो एक एज है ना, चलो जी लड़की की बहुत है, अगर पढ़ लिया, जॉब भी कर लिया, 24-25 साल ये होता है कि कर लो। ये हम नहीं कह रहे 18-19 साल 20 साल में जो हमारे वक्त में शादियां होती थी, हमारा तो ये कॉन्सेप्ट है कि अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अल्लाह ना करे कल को मियाँ है नहीं है, ठीक है ना। तो आजकल के जो हम पेरेंट्स मिलेनियल्स, हम तो ये कह रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज, अब ये 30 साल की उम्र हो जाए तो दैट इज़ डिफरेंट। नहीं, लेकिन चले 30 साल नहीं, जैसे निधा ने बोला कि हर बायोलॉजिकल भी हर चीज़ टाइम से होना चाहिए। देख, जैसे एज की भी बात होती है, लाइक मैरिज छोटी डिसीजन नहीं है, राइट? यू आर गोना स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ विद दिस पर्सन, एंड अब जाके पता चला है कि 25 तक आपका फ्रंटल लोब भी डेवलप नहीं होता, सम पीपल आर लाइक, ओ मुझे पसंद आ गया, तो लाइक डोंट थिंक। बेटा बहुत सारी चीज़ों में तो आप लोग हमसे बहुत आगे चले गए हैं, आप लोगों को इतनी एक सर्टन यंग एज में इतनी सारी अवेयरनेस है, इतना सब कुछ पता है, तो उसके बावजूद आप लोग कह रहे हो 25 साल में ये डेवलप नहीं होता, वो डेवलप नहीं होता, मतलब लाइक। एक पॉइंट देना चाहूँगी, जैसे पर्सनल मेरा अपने घर का एक मैटर है, घर का, मेरी बेटी 21 ईयर की है, थोड़ी अच्छी हेल्थ है उसकी, तो वो बड़ी लगती है। अच्छा। अभी मैंने उसका रिसेंटली रिश्ता किया, तो जहाँ वो जॉब करती है। अच्छा, मैं ये समझती हूँ, एक साइड की एक बात और कर लूँ मैं, कि जैसे ये माशाल्लाह स्मार्ट वर्कर हैं बच्चे, ठीक है, तो हार्ड वर्कर नहीं, स्मार्ट वर्कर हैं, तो हमसे ज़्यादा अवेयर हैं, हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से ये हर चीज़ समझ सकते हैं। हमने अपनी शादी से पहले कोई चीज़ नेट पे सर्च नहीं की थी, अच्छा हम ये देख लें कि बाद में ये मसाइल होंगे तो हम क्या करें, लेकिन ये बच्चे माशाल्लाह से सब कुछ पढ़ रहे हैं, स्कूल से ही पढ़ के आगे जा रहे हैं। तो मैं वही कह रही हूँ, लोग स्मार्ट हैं, हमसे ज़्यादा, इनको ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा अवेयर हैं। हम नाइव थे, हमें नहीं पता था कि हम उसको ना अपनी गृहस्थी कैसे चलाएंगे। हाँ, अब उसको जॉब पे से क्या फीडबैक मिल रहा है, ज़ारा 20 से तुमने कर ली, अभी क्यों कर ली, और तुम्हारी तो ये सोच ही नहीं थी, तुमने तो जैसे पसंद कर लिया। मैंने कहा खबरदार, ये वाली थिंकिंग घर में नहीं लेके आना। मैंने कहा देखो एक वक्त होता है, कुछ चीज़ें जो होती हैं ना गॉड गिफ्टेड होती हैं, कुछ अल्लाह रिश्ते जैसे कहते हैं अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं, और 3 रिश्ते आते हैं, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। जितने भी आप स्मार्ट हो जाएं, हम स्मार्ट हो जाएं, जितने हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें जो अल्लाह की तरफ से ना, हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने कहा जब ये एक अच्छा रिश्ता आया है, और थोड़ा सा अगर एज डिस्टेंस है 6-8 साल का, कोई मसला नहीं, इन बच्चों को वो भी नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ नहीं चाहिए। मैंने कहा तुम अगर 21 ईयर का, एक सेकंड उनको भी कुछ बोलने दो। अच्छा, जो आपने पॉइंट किया कि हम लोग स्मार्टर हैं, तो ये भी तो सोचें कि एज टाइम गोज ऑन जॉब मार्केट भी डिफरेंट हो रही है, ठीक है। तो अब आपके टाइम पे होगा कि आप स्कूल किया, कॉलेज किया, यूनिवर्सिटी करी, जॉब लग गई, सो एक पॉइंट आता है कि कभी कभार सम ऑफ अस लाइक कि हमने लिया गैप ईयर, ठीक है, उसमें हमने एक्टिविटीज़ अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स वगैरह पे काम किया, और उसके ड्यूरेशन में अरे टाइम निकल जाएगा जल्दी, ये तुमने क्यों कर लिया, गैप क्यों ले लिया, इससे टाइम हो जाएगा। तो ये टाइमलाइन हम क्रिएट करते हैं, मतलब एज लाइक सोसाइटी ने दिमाग में क्रिएट करी हुई है, या तो मिलेनियल्स ने के दिमाग में ये टाइमलाइन कि अगर इस टाइमलाइन से एक्सीड हो गए 1-2 साल या तो 3 साल आगे बढ़ गए तो ये नहीं होगा, या तो वो नहीं होगा। ये फैक्ट्स है ना, हम ये बेसिकली हम
वो कहते हैं ना हमने धूप में बाल सफेद नहीं, हाँ लेकिन ये फैक्ट्स And then हैं again, कि एक कुछ भी आप कहो, आप देखो कि ये बहुत प्रैक्टिकल है। शायद मुझे लोग बहुत जज भी करेंगे इस बात पर, लेकिन जब जो रिश्ते कराने वाली मेरे पास आती हैं और मैं उनको ऑब्जर्व करती हूँ तो वो यही बताती हैं कि जब अरेंज मैरिज हो रही होती है कुछ, तो वो अपने बच्चों के लिए एक यंगर लड़की प्रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये एक फैक्ट है सोसाइटी का, ये एक सोसाइटी का फैक्ट है कि वो चाहे उनका बेटा 30s में हो जाएगा तो वो अगर उनके पास 3-4 ऑप्शन होंगे तो वो कहेंगे वो जो है ना सबसे छोटी उम्र की लड़की को वो चूज करेंगे। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज द यंगर वन इज मोर फ्लेक्सिबल, Exactly. वो जल्दी अडॉप्ट कर लेगी, और जो मैच्योर होगी वो टाइम टेकिंग ऑल्सो आई फील कुछ चीज़ें मैच्योरिटी आप में एज के साथ साथ आती है। अभी ये बच्चे बिल्कुल टीनेजर्स हैं, जब मैं भी इनकी तरह टीनेजर थी शायद मैं भी इसी तरह से बातें करती थी, लेकिन लाइफ में जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, काम करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, नाउ आई एम मैरिड, मेरे शादी के बाद, मेरी शादी को भी 1.5 साल हुआ, मैंने बहुत चेंज नोटिस किया अपने अंदर, मेरे लाइफ को देखने का, चीज़ों का बहुत सारा जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, POV चेंज हुआ है, मेरी अम्मी से जिस तरह से मैं इंटरेक्ट करती थी वो बहुत चेंज हुआ है। देखो जेनजीज में 2 चीज़ें हो रही हैं, या तो ये है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, हो सकता हम शादी नहीं करेंगे, या फिर बहुत अगर आपको पसंद का आपका लड़का मिल गया तो बहुत जल्दी भी हो रही है, जब तक ना लड़का भी कुछ नहीं बना हुआ लड़की भी कुछ नहीं बनी। ये 2 एक्सट्रीम हमें जेनजीज में नज़र आ रही है। ठीक है ना, ये हमें 2 चीज़ें नज़र आई कि हम दोनों मिलकर साथ मेहनत करेंगे, हम अपनी एम्पायर खड़ा करेंगे, ये भी हमें नज़र आ रहा है। And then again, it's good to be independent. हम तो मिलेनियन आपको फेवर कर रहे हैं इस चीज़ में. Your parents are even जो working ladies हैं, we all are the working ladies. हम लोग सब like everybody is connected with their work and job place. But right decision at right time is also very important. बहुत जिंदगी में टाइमिंग का गेम बहुत है। ये हो सकता है तुम लोगों को तब समझ आए जब चिड़िया कहते हैं ना हाँ, वक्त जो है किसी का नहीं रुकता। मिलेनियल्स को काफ़ी जल्दी पड़ी हुई है फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक उनको सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी आई थिंक टाइम का होता है, यू नो, कि अगर हम जॉब भी अगर जॉब करें और फिर जब फ्री बैठे होते हैं उसको उन पे टाइम का फिक्र होता है कि यू नो कि टाइम क्यों ज़ाया हो रहा है, शादी में भी, लाइफ में भी, कि अच्छा बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी टिक कर रही है या वट एवर इज़ हैपनिंग, उनको टाइम का बहुत है। अब मेरी एज पर माई मदर हैड 2 kids, आई कैन नॉट इमेजिन कि मैं 2 ह्यूमन चाइल्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो छोटी लग रही हो, बहुत छोटी नहीं, छोटी है लेकिन खानदान में होता है ना कि किसी के खानदान में जल्दी हो जाती है। आई वांट टू रेज अ पॉइंट, राइट ऑन दैट। हाँ लेकिन एज अ मिलेनियल, जैसे कि आई वाज 17 व्हेन आई गॉट मैरिड, वो मेरी अम्मी का डिसीजन था। आई वुड नेवर डू दैट टू माई डॉटर। मैं 17 साल में टीन्स में उसकी कभी शादी नहीं करूँगी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। 17 में तो आप लड़की को कुछ पता ही नहीं कि वो क्या है। बट हैविंग सेड दैट, ये हम मिलेनियल्स ही चेंज लेकर आए हैं कि अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि लड़की 23-24 तक भी आराम से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके, वंस शी नोज कि व्हाट शी इज़ डूइंग इन हर लाइफ, एक पाथ है, करियर आपका ऑन इट्स वे है, फिर आप जॉब तो शादी के बाद भी कर सकते हो। वी हैव गिवन दैट लेवरेज टू आवर किड्स क्योंकि वी बिन देयर डन दैट, हमने एक्सपीरियंस से सीखा है। वी अंडरस्टैंड कि टीनेज शादी बिल्कुल इट्स नॉट मतलब एक्सेप्टेबल एट ऑल। लेकिन जैसे कि निदा ने कहा, फॉर अ वुमन हर बायोलॉजिकल क्लॉक इज़ अ मेजर फैक्टर। उसको नज़र में रखते हुए ठीक है, वो भी हमने विद टाइम स्टडी किया है कि जो हम समझते थे, जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि कितनी जल्दी ज़रूरत होती है, अब वो भी नहीं है। साइंस के साथ भी हमने ये पढ़ा है कि थोड़ा सा जो कि हम समझते थे पहले कि 30 में बहुत लेट हो गया, इट्स नॉट रियली लाइक दैट। आप अर्ली 30s भी, इट्स वेरी हेल्दी। बट द पॉइंट इज़ कि आपको डिसीजन लेना फिर भी ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा उसको ऑन होल्ड नहीं रख सकते, क्योंकि देखो हमारे यहाँ क्या होता था कॉन्सेप्ट, ओह जल्दी बच्चे कर लो फिर होंगे नहीं। हम नहीं कहते अपने मिलेनियल्स नहीं कहते अपने जो जेनजीज हैं उनको कि जल्दी बच्चे कर लो। हम ये कहते हैं कि दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे को टाइम दो, समझें, अपनी रिलेशनशिप में वर्क करें, वो इंजॉय करो साथ, ग्रो करो साथ, हम ये कहते हैं। तो उसके लिए भी तो एक टाइम चाहिए ना। हम जेन एक्स में और जेन जीज में एक ब्रिज है। मिलेनियल्स जो है एक ब्रिज है जो जेन एक्स को और जेन जीज को लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रियल प्रेशर इस वक्त मिलेनियल्स पे, जेन जीज पे नहीं है। रियल प्रेशर जो है इस वक्त मिलेनियल्स पे है, क्योंकि मिलेनियल्स अपने आप को ऐसे ट्रेन कर रहे हैं कि वो जेन जीज को अकोमोडेट कर सके पुराने ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को देखते हुए। तो
the real pressurizing generation is actual millennials. Millennials जो है वो suffer करे. One more thing I would like to add here is this, that since I'm also a VP, what I have observed in Gen Zs जो हैं उनको अपनी वर्क लाइफ वर्क लोड जो है वो बैलेंस करना नहीं आता. I have a very ये लोग good एक example. दफ़ा में एक काम कर सकते. I have a very good example. मेरे पास एक एम्प्लॉय थी, not talking about this institution, लेकिन एक एम्प्लॉय थी जिनको there are pressure days on everyone. The one who are working, they know very well about it. तो उनको जब मैंने बोला कि आपको मुझे आज इस टाइम पे आपको मुझे ये टास्क डेडलाइन दी, मैंने अपने टास्क करके देना है. वो डेडलाइन वाले टाइम पे आई और मेरे सामने आके हेड डाउन कर गई, मुझसे नहीं हो रहा, आई एम अनएबल टू डू, और मुझे नहीं लगता मैं आगे भी कर सकूँगी. दे गिव अप वेरी इजीली. दे डोंट नो हाउ टू बैलेंस देयर वर्क लाइफ. एक ये इशू है जो हम लोग फेस कर रहे हैं एज मिलेनियल्स, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जो है अपने जेनजीज को समझें और फिर उनके पेस पे आके उनकी तरीके से काम कराया जाए. अच्छा, मैं एक बात बताऊं जो मैंने ऑब्जर्व किया जेनजीज में, ये लोग जो करते हैं ना दिल से करते हैं. फॉर एग्जांपल जब ये माँ बनती हैं या बाप बनते हैं तो इनकी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चे को ना, जैसे हम होते थे हम क्या कहते थे, दोनों चीज़ें बराबर रख रहे थे. तो काम भी कर रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी देख रहे हैं, सब कुछ कर लेते थे हम. मल्टीटास्कर्स थे. ये कहते हैं कि हम अगर पेरेंटिंग करें तो बच्चों की प्रॉपर पेरेंटिंग होनी चाहिए. हम इनको पार्क्स भी खुद लेके जाएं, हम इनको स्कूल से भी खुद पिक करें, हम इनको स्कूल भी छोड़ें, हम इनकी पेरेंट टीचर मीटिंग भी अटेंड करें, हम इनको ये भी दिलाएं वो भी दिलाएं, स्किल्स भी करें. मतलब कि ये अपना 100% अच्छी बात है. यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी बात है. इसी वजह से आई थिंक थोड़ा सा वो होता है, लाइक स्ट्रेस होता है अबाउट दिस. लाइक मेरी दादों ने मुझे एक चीज़ हमेशा से मैं सुनती आई हूँ कि अगर जो भी करो ना काम खुशी खुशी से करो. ठीक है, एंड आई रियली अग्री विद दैट. तो इसलिए आई फील लाइक कि अगर मुझे टाइम चाहिए, इफ आई वांट टू हैव अ चाइल्ड, मुझे टाइम चाहिए, बिकॉज मैं आई थिंक मैं करियर नहीं कर सकूंगी उस टाइम पर, कुछ और नहीं कर सकूंगी, बिकॉज आई वांट टू बी द परफेक्ट मदर, यू नो. सो इसलिए आई एम लाइक आई वुड रादर नॉट बी, बिकॉज फिर मेरी लाइफ चली जाएगी, बिकॉज आई वांट टू गिव इट 100%. यस. सो दैट इज दैट. तो या तो ये नहीं करते, और जब करते हैं तो पूरी डेडिकेशन के साथ पेरेंट बनते हैं. ये एक बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट इनका. छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको इजाजत दूंगी. सही है, सॉरी. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. इस वक्त हम एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि बेसिकली थोड़ी गुत्थियाँ सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या समझते हैं और ये क्या समझते हैं. चलिए कुछ नहीं तो कुछ परसेंटेज तो. अच्छा, मैं समझती हूँ यहाँ पर जो डिस्कशन है ना, जेनजीज एंड मिलेनियल्स, आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर बच्चे बहुत जेनजीज ऐसे हैं वो जो चीज़ें भी ना अपनी माँ से डिस्कस नहीं करते. मिलेनियल यू नीड टू डिस्कस. यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं क्योंकि आप अंदर ही अंदर पिसना करना लोगों से. माँ आपके पेरेंट्स बिल्कुल सही मशवरे देंगे. एंड आई थिंक डिस्कशन हर कहते हैं रिश्ते में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ऑलवेज डिस्कस प्रॉब्लम्स, इससे क्या ट्रस्ट बिल्टअप होता है. अंबर एक बात बताऊं, जब हम लोग कोई प्रॉब्लम फेस करते थे तो हम लोग क्या करते थे, अम्मी से बात करते थे, खाला से, फुप्पो से, यानी जो हमारे बड़े होते थे. ठीक है, इन लोगों की अप्रोच एक चीज़ बहुत अच्छी है. ये लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. हमारे ज़माने में हम लोग नहीं जाते थे. लेकिन उससे पहले हम लोग उन लोगों के पास ना, हम लोग उन लोगों के पास जाते थे जो हमारे करीब होते थे, और हमें ये भी नहीं पता होता था कि क्या ये हमारी मदद कर भी पाएंगे कि नहीं. कुछ लोग हमारी मदद कर पाए और कुछ लोग हमारी मदद नहीं कर पाए. ये लोग जाते हैं उन लोगों के पास जो डिग्री लेकर बैठे हैं, साइकोलॉजिस्ट जिनको पता है टेक्निक्स, साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जिनको टेक्निक्स पता है कि ये अपने आप को मुश्किल से कैसे निकाल सकते हैं. हो सकता है कुछ केसेस में वो आपकी हेल्प ना कर सके, आपकी हेल्प आपका अपना खूनी रिश्ता हो सकता है. तो आपको हम ये कहते हैं कि ट्राई एंड एरर वाला करें. ऐसा ना करें कि बिल्कुल ही अपने जो बड़े हैं या जो मिलेनियल्स हैं आपने बिल्कुल उनको छोड़ दिया कि नहीं इनको तो कुछ नहीं पता, हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे. क्योंकि देखिए कुछ भी है ज़रूरी है, मगर
आपको भी जैसे होता है ना कि आपको कपड़े खरीदने के लिए आपको अलग अलग ब्रांड सूट करती है, नहीं करती, आपको स्किन केयर के लिए अलग अलग ब्रांड सूट करती है कि नहीं, उसी तरह साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का भी गेम होता है। क्योंकि मिलेनियल्स में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप था अपने बच्चों को लेके, लेकिन अब बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ऐसा नहीं कर रहे। मैं बताऊं, मैं अपनी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड हूं और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं हर बात उनसे डिस्कस करती हूँ। साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, वो भी सही है, लेकिन आप तब जाएं जब आपको वाकई में कोई मेंटल इशू, जब आपको ऐसा लगे कि ये अम्मी और के बस की बात नहीं, Exactly. ये अब्बू के बस की बात नहीं। और जेनजीज में मसला भी बहुत ज़्यादा ये आ रहा है निदा कि हमने हर चीज़ को डिप्रेशन और एंजाइटी का नाम दे दिया। डिप्रेशन एक बहुत सीरियस मेंटल इलनेस है। एंड आई थिंक जब आप डिस्कस करते हैं ना, देखो इस लेवल पे जैसा कोई समझाता है, चाहे आप किसी से बहन से क्लोज हो, आपको समझ आती है, आपका दिल हल्का होता है। अच्छा, और हम लोग खुद भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, दूसरी एक और बात है, तुमने ये बात बहुत अच्छा कहा कि जेनजी समझते हैं कि हर चीज़ डिप्रेशन एंजाइटी हो रही है। हम उनको ये समझा रहे हैं, बेटा आप लोग सही खाते पीते नहीं हो। एग्जैक्टली। ठीक है, आपके अंदर फलाना चीज़ की कमी हो गई है। जब विटामिन डी की कमी होती है, या दूध नहीं पीते हो, या ये नहीं करते हो, या वो नहीं करते हो, तब भी ऐसा ही फील होता है, दिल घट रहा होता है। वही पैनिक अटैक इसलिए भी होता है, कभी कभार डिप्रेशन से भी होता है, नो डाउट, ये हमें समझने की ज़रूरत है। मगर खाने की कमी से, डाइटिंग, लेस स्लीप, प्रॉपर टाइम, एग्जैक्टली, हमारी उनसे ये जंग होती है कि भाई अपना खून का टेस्ट कराओ, अपनी चीजें तो एनालाइज करो, क्या पता तुम्हें ये डिप्रेशन नहीं है, तुम्हें किसी चीज की कमी है जो ये तुम्हें फील हो रही है। अच्छा, आई पर्सनली थिंक थेरेपी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। या आपको कोई लाइक विजिबली मसला लग रहा है या नहीं लग रहा, बिकॉज देयर इज एवरीथिंग, एवरीवन हैज समथिंग दैट दे कैन इंप्रूव ऑन, ठीक है, जस्ट टू बी अ बेटर ह्यूमन, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ है कि यू नीड टू बॉन्ड्स जो आपके हैं वो आपको रखने हैं। कभी दोस्त हो, फैमिली हो, पेरेंट्स हो, जो आप कह रहे हैं कि किसी आंट से डिस्कस कर लिया कुछ, क्योंकि इट टेक्स अ विलेज, यही होता है ना कि अगर आपको टू रेज इट टेक्स अ विलेज, हाँ, टू रेज अ चाइल्ड। कोई हार्डशिप चल रही हो, फॉर एग्जांपल किसी क्या खुदा ना खास्ता डेथ हो जाती है, तो लोग खाना भिजवाते हैं, लोग ध्यान रखते हैं, चेकअप करते हैं। यू कांट डू इट अलोन ना, तो बैलेंस ये ढूंढना चाहिए कि थेरेपी किस वक्त जाना है, खाना किस वक्त खाना है। I want to add one point to it. यहाँ पे एक सेकंड वो कुछ कह रही है। यहाँ पे मैं एक एक सवाल पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे हमारा मिलेनियल्स के दौर के अंदर सुसाइडल रेट बहुत कम था। जेनजीज आर टुवर्ड्स दिस, क्योंकि उनका एक हो सकता है वो रेट सोशल मीडिया नहीं था तो हमें पता नहीं चलता था, लेकिन अब हमें वहाँ पता पे चलता है। हम वहाँ पे देखते हैं कि जैसे अब भी हम जैसे अगर मीडिया की बात ना भी करें तो वी डू अंडरस्टैंड उस वक्त कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, किसके घर में क्या हो रहा है हर एक को खबर होती थी, लेकिन ऐसे केसेस सुनने में भी बहुत कम थे। बट व्हेन दीज जेनजीज आर, बिकॉज एक तो वो आइसोलेट हो जाते हैं, डिस्कस नहीं करना चाहते, ब्लड इज़ थिकर देन वाटर, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। आपका सोल्यूशन आपके अपने पेरेंट्स के पास है, आपके पीपल जो आर अराउंड यू, दे विल गिव यू अ गुड बेटर सोल्यूशन देन अदर्स। हमारे पेरेंट्स के पास, एक मिनट, ये कुछ कह रहा है बेटा बहुत हमारे पेरेंट्स के पास बेशक बेहतर सोल्यूशन होता है, ऑब्वियसली दे हैव द विजडम, बट ये यहाँ पे सवाल उठता है कि ज़्यादातर इसीलिए नहीं बताते ना, बिकॉज वी आर अफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड, कि हम लोग कैसे बताएं कि इफ यू आर अफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड, तो यही तो बात है, कम्युनिकेशन। आपने अभी से गलत चीज बिठा ली, बीइंग जज्ड। आपकी पेरेंट हम लोग करते हैं कभी कभार, और अगर हम जज करते हैं अंबर जाने कहाँ, आई थिंक नहीं, आई थिंक इवन दो नहीं अंबर जी, नॉट एवरी पेरेंट, मगर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को ताने मारते हैं, नेगेटिव इल कमेंट्स पास करते हैं कि बच्चा फिर डर जाता है। जैसे मैं बताऊं, मैं अपनी अम्मी से ज़्यादा क्लोज हूँ, अब्बा से इतनी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मेरी चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके। ये एक मैसेज होना चाहिए फॉर द मिलेनियल्स के भाई अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाओ, उनको कॉन्फिडेंस लाओ ताकि वो जो भी चाहे आपके साथ डिस्कस कर सके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उसके साथ ही अगर मजीद आपको क्लिनिकल साइड पे जाना है साइकोलॉजिस्ट, तो उनके साथ जाओ। दूसरी बात, यहाँ मैं प्रोग्राम वाइंड अप करूँगी, लेकिन अंबर की इस बात के साथ कि अपने जेनजीज को चाहिए कि मिलेनियल्स को दोस्त बनाए, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरी बात, मिलेनियल्स को ये चाहिए कि अगर जेनजीज को लग रहा है कि उन्हें थेरेपी की ज़रूरत है,
और कभी कभार मिलेनियल्स को भी थेरेपी की जरूरत है। Yes. तो इसमें कोई आर Yes. नहीं, बिल्कुल। एज फैमिली भी आपको बिल्कुल। थेरेपिस्ट कहते हैं कि आप अलग अलग आके अपनी थेरेपी सेशंस ले सकते हैं। 100%। ठीक है, तो इसमें कोई शर्म नहीं है अगर आपको बच्चे, और मिलेनियल्स को जेनजीज की सुननी चाहिए पेशेंस के साथ। ठीक है, उसी तरह जेनजीज को भी सुननी चाहिए मिलेनियल्स। I have a question. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा ही मिलेनियल्स गलत हो और हमेशा ही जेनजीज गलत हो। किसी चीज में वो सही होंगे, किसी चीज में वो सही। We cannot compare the Gen Zs. We need to take along with them. That's Exactly. important. हमें साथ लेके एक दूसरे को चलना कि है, like instead और of- हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। ठीक है लेकिन ना? अगर हम सच भी बोल रहे हो उस हाँ। पर भी हम मतलब डांट खा रहे हो और फिर हम नेक्स्ट टाइम उनको बताने से ऑफ कोर्स डरेंगे ही ना। हाँ, तो हम उनको हम बता नहीं यही पाते। कह अभी रहे यही हैं, discuss हम जो कंक्लूड कर रहे हैं ना, हम जो आखिरी में स्टैंसा दे रही हूँ, अपनी मैसेज दे रही हूँ, वो यही है कि मिलेनियल्स को सुननी पड़ेगी जेनजीज की, और उनको जज नहीं करना चाहिए, और उन्हें Entitled दोस्त बोल दिया बनाना जाता चाहिए। है कि बदतमीज हो तुम। I think they should, parents should थोड़ा सा काम करना चाहिए। Like obviously no parent wants bad for their child. Exactly. I think you should try being part of the solution rather than part of the problem. कि बच्चे को anxiety बढ़े, वो है कि मैं मम्मा के पास आऊँ कि मेरी हेल्प करेंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा, एंजाइटी खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छा पॉइंट ये, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी मिलेनियल्स और जेनजीज साथ लेके चलना है, तो एक दूसरे की गिराएं सुलझाएं और दूरियां मत पैदा करें, क्योंकि फिर जब हम अक्सर अपने बच्चों को कहते हैं जब हम नहीं रहेंगे ना फिर पता चलेगा। ये जुमला बहुत पुराना है, हमारे अम्मा बाप भी हमें कहते थे और उनके अम्मा बाप भी कहते थे, और इसीलिए हम इस तरह का प्रोग्राम लेकर आए हैं कि जेनजीज तुम्हें रिग्रेट ना हो कि मिलेनियल्स जब चले जाएंगे तो फिर क्या हो। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।